बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have started unit number 3, commonly used software. We have started MS Paint. We have talked about the introduction of MS Paint, menu bar, toolbox and color palette. In this lecture, we will start different tools which we have studied in toolbox in the previous lecture. आज हम वर्क फॉर डे 3 बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। वर्क फॉर डे 3, डे 4 और डे 5 ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ आपका पेंट का जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इंशाल्लाह पेंट को जो जो चीज़ें उसने बुक में कही हुई हैं उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा काम होगा, बोर्ड वर्क बहुत कम है, मतलब थ्योरेटिकल वर्क, मेन कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा मेन, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रोजेक्टर पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा काम है ही आज प्रोजेक्टर का। आज हमने इन टूल्स के बारे में बेटा पढ़ना है, लेकिन हम ज़्यादा इनके बारे में वैसे लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। मैंने आपको तकरीबन सब टूल्स दिखा भी दिए थे और परफॉर्म भी, मतलब आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया था। तो आज हम उनको स्टेप्स की फॉर्म में देखेंगे। स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके इन टूल्स की हेल्प से मुख्तलिफ़ चीज़ें आप बना सकते हैं। तो हम हाथ जो बुक में चीज़ें कही हैं वो भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे ख़ुद से भी कुछ चीज़ें हम बनाएं, ठीक है। तो अभी जो हम डे 3 में काम कर रहे हैं वो है ड्रॉ लाइंस, जो आपका टॉपिक 3.1.4 है बुक का, पेज नंबर 63। मैं बुक रीडिंग अभी नहीं करवा रहा, सिर्फ टॉपिक आपको बता रहा हूँ। बुक रीडिंग हम प्रोजेक्टर पे ही करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ लाइंस। अब लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं, आपको पता है आप मुख्तलिफ टूल से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो है आप लाइन टूल यूज़ कर लें, क्योंकि उस टूल का नाम ही लाइन टूल है। लेकिन और भी बहुत से टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स को। टाइप्स ऑफ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट टूल्स। यहाँ जो टूल्स लिखे हैं इससे हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है लाइंस की बहुत सी टाइप्स हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, वेवी लाइन, उसके अलावा और बहुत सी आपने लाइंस की टाइप्स पढ़ी होंगी। लेकिन यहाँ पे जो हम देखेंगे वो इन टूल्स के लिहाज से देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का मतलब फ्री हैंड ड्राइंग करता है ये। अब पेंसिल टूल मैंने आपको दिखाया था बेटा लास्ट लेक्चर में कि आप रैंडमली कहीं भी अपना हाथ लेके जाते हैं माउस से तो वो लाइंस ड्रॉ कर देता है। मैं आपको इस तरह अगर फ्री हैंड समझाऊं तो इस तरह होगा फ्री हैंड ड्राइंग। फर्स्ट करें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, मैं इसको बस हाथ को जहाँ जा रहा है ये लाइन लगती जा रही है, तो ये है बेटा फ्री हैंड ड्राइंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ख़ास पॉइंट से अपने हाथ को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इस तरह मूव कर रहा हूँ तो ये फ्री हैंड ड्राइंग नहीं है। ये वैसे तो फ्री हैंड ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्केल से भी ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन जब आप स्केल से बनाते हैं तो फिर आप फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करते, तो आप एग्जैक्टली ड्राइंग कर रहे होते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग होती है जब आप कोई सपोर्ट ना लें किसी टूल की, मतलब अगर आप आम लाइफ में यूज़ करें तो आप स्केल की हेल्प ना लें, और यहाँ अगर आप यूज़ करें पेंट में तो आप कोई टूल ना लें बल्कि सिर्फ पेंसिल टूल से करें। पेंसिल का मतलब अगर आप पेंसिल से सिंपल, जब आप स्टार्ट करते हैं ड्राइंग तो तब आप पेंसिल से शुरू करते हैं, तो वो जब आप ड्राइंग कर रहे होते हैं वो आपकी फ्री हैंड ड्राइंग होती है, ठीक है। लेकिन पेंसिल के साथ भी आप अगर स्केल के साथ लाइन लगाएंगे, स्केल और पेंसिल, तब वो स्ट्रेट लाइन लगेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो पेंसिल टूल ज़्यादातर फ्री हैंड ड्राइंग में यूज़ होता है। एक प्रॉब्लम इसमें है पेंसिल टूल में कि इसमें बेटा आप लाइन की जो थिकनेस है, मोटाई जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम होती है पेंसिल टूल में, जो इनकी लाइन की थिकनेस होती है, मतलब मोटाई है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, जो है वो ही रहेगी जो पेंट ने दी हुई है, ठीक है। ये बस एक थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है ब्रश टूल। इसमें लगते हैं बेटा ब्रश स्ट्रोक्स। ब्रश स्ट्रोक क्या होता है, आपने देखा होगा जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या लगाते हैं, ब्रश स्ट्रोक लगाते हैं। ब्रश स्ट्रोक, उनके पास ब्रश होता है, वो उससे फर्ज करें दीवार पे कोई पेंट कर रहा है तो ब्रश से उसका स्ट्रोक लगाते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रोक लगा रहे हैं हाथ के इशारे से मैं बता रहा हूँ आपको, ये होता है ब्रश स्ट्रोक, ठीक है। यहाँ से फिर वो क्या बनती है, वो पेंट इस तरह फिर दीवार पे होना शुरू हो जाता है जैसे वो स्ट्रोक लगाते हैं, ठीक है। एक बार बेटा मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में मेरा ख्याल है मैंने आपको बताया था वेवी लाइंस के बारे में, और मैंने बताया था जिग जैग। वेवी और जिग जैग में बेटा मैंने शायद बता दिया था एक ही है, थोड़ा सा फ़र्क इस तरह होता है वेवी और जिग जैग में। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो जिग जैग है वो ये होती है लाइन, इसके एजेस होते हैं ज़्यादातर। वेवी लाइन वेव्स की तरह होती हैं, ठीक है। जैसे वेव्स में भी आपको पता है कि इस तरह वेव्स चलती हैं,
यहाँ पे अब एज नहीं है, ये कर्व्ड होती हैं ज़रा ऊपर से, ठीक है, ये कर्व्ड होती हैं और ये एजेस वाली होती हैं, तो इसलिए वेवी लाइंस में आप ये कह लें इनको, और ये जिगजैग लाइन है, ठीक है। तो थोड़ी सी करेक्शन मैंने आपको करवानी थी, ये मैंने करवा दी, ठीक है। आगे ब्रश स्ट्रोक मैंने आपको समझा दिया। ये ब्रश टूल हमने कल यूज़ भी किया था, ये कैसे, बहुत से इसमें ऑप्शन होती हैं ब्रश टूल में, आप बहुत से काम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ऑप्शन है, हमने कल थोड़ा सा देखा था, आज हम इसको और देख लेंगे, ठीक है। जो बुक में से काम कहा हुआ है वो भी हम करेंगे। लाइन टूल, लाइन टूल आपको पता है स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे था पेंसिल टूल फ्री हैंड ड्राइंग के लिए। अगर आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप लाइन टूल यूज़ करें, लेकिन एक इसमें भी चेंज है कि अगर आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखा है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ये भी कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कल करके दिखाया था कि अगर आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर होल्ड करके रखेंगे शिफ्ट की को कीबोर्ड की। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो जहां आपका माउस जा रहा होगा वहां लाइन लगाएगा, लेकिन वो फ्री हैंड नहीं होगी, वो किसी एक खास पाथ पे चल रही होगी। फर्ज करें आपने एक डायगोनल लाइन लगानी है, तो फिर आप यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्ज करें आपने स्टार्ट किया माउस को, और शिफ्ट को अगर आपने प्रेस नहीं भी किया तो फिर वो यहां से लेके यहाँ तक आपको वो लाइन ड्रॉ कर देगा, डायगोनल लाइन। लेकिन अगर आपने इसी पॉइंट पे शिफ्ट ड्रॉ यहाँ रखा हुआ माउस, शिफ्ट प्रेस करके रखा है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन ही नीचे लेके आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको कल दिखाया था लास्ट लेक्चर में, तो आज दोबारा देखेंगे हम इसको। लास्ट है बेटा कर्व टूल। कर्व टूल कर्व लाइंस के लिए होता है, लेकिन कर्व लाइंस में बेटा मैंने आपको बताया था इनका थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका स्ट्रेट लाइन से, स्टेप्स भी इसके ज़रा डिफरेंट है, वो भी हम देखेंगे। जो कर्व टूल है इसमें ड्रैग यूज होता है, ड्रैग ज़्यादातर यूज होता है, ड्रैग और ड्रॉप, और फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हैं ड्रैग ड्रॉप, बल्कि पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट, फिर लिखते हैं ड्रैग ड्रॉप। बड़े ध्यान से करना होता है बेटा काम आपने, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था, आज दोबारा दिखाऊंगा मैं आपको कि आप अगर कर्व लाइन जो ड्रॉ होती है इसमें वो इसी तरह होती है जैसे आप डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं शुरू में, लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट पे आके माउस को छोड़ते हैं तो आपको फौरन साथ ही ड्रैग करना पड़ता है। जैसे आप अपने माउस को ड्रैग करते हैं तो ये लाइन जो स्ट्रेट है ये बेटा कर्व में कन्वर्ट हो जाती है। अभी तो जाहिर है हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो अभी मैं नहीं दिखा सकता, कंप्यूटर पे ज़्यादा अच्छी समझ आएगी आपको, ठीक है। तो इनका कर्व लाइंस को बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट वे है, ठीक है। बनती है स्टार्ट उसी तरह होती है जैसे एक आम लाइन होती है लाइन टूल से, लेकिन आपको जब एंडिंग पॉइंट होता है उस लाइन का, वहाँ पे आपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना होता है और साथ ही ड्रैग कर देना होता है उसको जिस पोजीशन पे आप चाहते हैं वो कर्व, ठीक है। और कुछ बातें उसने कर्व लाइन के बारे में लिखी हुई हैं, वो हम बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, और स्टेप्स भी देखेंगे उसी वक्त। अभी मैं आपको ओवरव्यू बस दे रहा हूँ ताकि आपको अभी कुछ समझ आ जाए। उसके बाद है बेटा फिल विद कलर टूल और एयर ब्रश टूल। ये दोनों हमने कल देखे थे, दोनों में क्या फ़र्क है ये भी अभी आपको बताता हूँ। फिल विद कलर टूल में बेटा आपने देखा था जब मैंने आपको फिल विद कलर पे सिलेक्ट किया था तो पूरी जो थे आपका कैनवस उसका जो कलर सिलेक्ट हुआ था वो कलर हो गया था। हमने ब्लू भी किया था, हमने ग्रे भी किया था, हमने वाइट भी किया था, ब्लैक भी किया था, मुख्तलिफ कलर्स किए थे। तो फिल करता है ये शेप्स को, और मैंने बताया था इनक्लोज शेप्स को जिनके तमाम पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं या ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। ये है फिल विद कलर टूल, आपने कलर को फिल करना है इससे। एयर ब्रश टूल, एयर ब्रश टूल का एक और नाम भी आप कह सकते हैं इसको, ये स्प्रे की तरह होता है, स्प्रे टूल भी होता है इसको कहते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे उसने एयर ब्रश लिखा हुआ है, स्प्रे टूल या एयर ब्रश। कल हमने एयर ब्रश टूल से लास्ट लेक्चर में हमने बी भी लिखा था, ए भी लिखा था, याद है आप लोगों को, वो मैंने एयर ब्रश टूल से किया था। ये स्प्रे की तरह काम करता है, ठीक है। एक चीज़ बेटा मैं आपको और बता दूं कि जो ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है और ये एयर ब्रश टूल है, इन तीनों में क्योंकि ये लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन टूल भी तकरीबन सारी लाइंस को ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क है इनकी जो फिनिशिंग है उसमें। मतलब जिसकी जो फिनिशिंग सबसे अच्छी है, शार्प है, वो है पेंसिल टूल की। मतलब आपको नज़र आ रहा होता है वो लाइन बिल्कुल सही फिनिश हो रही है, शार्प आ रही है। तो वो क्या होगी मैं आपको भी दिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ब्रश टूल में थोड़ी रफ होती है क्योंकि आपको पता है ब्रश टूल में ब्रश की तरह वो काम करता है, पेंट ब्रश की तरह, तो उसमें भी थोड़ी सी आती है रफनेस, बिल्कुल वो स्मूथ नहीं होता, ठीक है। लेकिन यही इसकी खूबसूरती है कि ब्रश टूल से आप इस तरह के स्ट्रोक्स बनाते हैं कि वो ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। जो एयर ब्रश है इसमें भी क्योंकि स्प्रे की तरह होता है वो स्प्रेड बहुत हो जाता है एक जगह,
द स्प्रेड होता है तो वो जो उसकी स्मूथनेस है वो नहीं रहती। लेकिन ये भी मैं बता रहा हूँ सब खूबसूरती है, इसी की वजह से तो पेंट में आप मुख्तलिफ जो आपकी इमेजेस हैं, मुख्तलिफ जो पिक्चर्स हैं वो आप बनाते हैं कि आप मुख्तलिफ टूल्स से लाइन्स लगाते हैं और इस तरह खूबसूरती आती है आपकी इमेज में। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया बेटा। उसके बाद मैं बुक से देख लेता हूँ कोई और चीज़ इसमें है। अब ये बता देता हूँ आपने क्या क्या काम करना है। जो पेंसिल टूल है इससे आपने अपना स्केच बनाना है, मतलब कोशिश करनी है कि अपना स्केच बनाने की, और नाम भी लिखना है। ठीक है, ये हम देख लेंगे, किसी का भी स्केच या जो उसने बुक में बनाया है उसी तरह हम बना लेंगे। बाकी तमाम लाइंस की प्रैक्टिस करनी है हमने। ठीक है, ये अभी हम करते हैं प्रोजेक्टर पे। उसके बाद यूजिंग फिल विद कलर टूल, ये भी हमने पढ़ लिया है। यूजिंग ब्रश टूल भी हमने पढ़ लिया है। यूजिंग एयर ब्रश टूल, ये भी हमने पढ़ लिया। इन सब की प्रैक्टिस अभी उसने करवानी है आपको प्रैक्टिकली। ठीक है, और स्टेप्स की फॉर्म में हम करेंगे सारा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 3 में हमने जो काम किया था वो था ड्रॉ लाइन्स। उसमें कौन से टूल्स पढ़े? पेंसिल टूल, ब्रश टूल, लाइन टूल, कर्व टूल, फिल विद कलर टूल, एयर ब्रश टूल, और जिसको आप स्पेस टूल भी कहते हैं। और मैंने आपको थोड़ी सी लाइंस की टाइप्स भी बताया भी कि कैसे लाइंस को आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 3 का बुक वर्क और प्रैक्टिकल वर्क। 3.1.4 Draw lines. Paint lets you draw the following types of lines. First tool है pencil tool. Pencil tool is used to draw freehand. ये मैंने बताया था freehand drawing के लिए होता है. However, we cannot adjust the thickness of the line. ये मैंने बताया था कि आप thickness of line, जो मोटाई है लाइन की, वो adjust नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद है brush tool. ये हमने सारे देख लिए थे बेटा लास्ट लेक्चर में, बस अब हम पढ़ रहे हैं इसको दोबारा। ठीक है, जो स्टेप्स वाले काम होंगे वो मैं आपको फिर कराऊंगा प्रैक्टिकली। ब्रश टूल इज़ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश स्ट्रोक्स। ये आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट ब्रश स्ट्रोक्स हैं डायग्राम में भी। लाइन टूल इज़ यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड थिकनेस। इसमें बेटा लाइन टूल में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। लाइन टूल में भी ऑप्शन है, कर्व टूल में भी है, लेकिन पेंसिल टूल में ऑप्शन नहीं है आपके पास। Curve tool is used to draw curved lines of different colors and thickness. अब वो हमें draw करवाएगा lines. Drawing straight lines. Number 1, select the line tool from the tool box. अब हम करते हैं बेटा select. उससे पहले पेंट को ओपन करते हैं हम यहाँ से भी वैसे ओपन हो सकते हैं, नहीं तो all programs, accessories, paint. यहाँ पे हम करते हैं क्लिक बेटा। उसने कहा है select the line tool from the tool box. लाइन टूल कर लिया बेटा मैंने सिलेक्ट। ठीक है, अब क्या करना है? अब वो कह रहा है बिलो द टूल बॉक्स क्लिक अ लाइन विड्थ। अब टूल बॉक्स में आपको पता चल रहा है लाइन विड्थ आ रही है, नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को? ये मैंने आपको बताया था, ये टूल बॉक्स का जो लोअर पार्ट होता है उसमें है। ये जो सारी हैं ये लाइंस की क्या है बेटा? थिकनेस है। ये इस टूल पेंसिल टूल में नहीं आती, लेकिन ये जो आपके पास लाइन टूल है इसमें आपके पास ऑप्शन है। अब मैं इसको देखता हूँ, हम फर्स्ट करते हैं थोड़ा सा इसको करते हैं थिक। मैंने ये वाली की है ऑप्शन सिलेक्ट। ठीक है, माउस से। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, पहले देखते हैं उसने क्या कहा है। बिलो द टूल बॉक्स क्लिक अ लाइन विड्थ कर दिया हमने ये। मूव द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया, प्रेस एंड ड्रैग द माउस बटन टू ड्रॉ अ लाइन। अब बेटा उसने कहा है कि आप माउस पॉइंटर को लेकर जाएं इस एरिया में, ड्राइंग एरिया में, और ड्रैग करें। अब इससे पहले मैं बता दूं स्टार्टिंग पॉइंट और रिलीजिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब बेटा जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। रिलीजिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट भी होता है, जहां आप माउस को करते हैं रिलीज, जब ड्रैग कर रहे होते हैं ना आप लाइन को, जैसे ही आप छोड़ते हैं माउस को, वो है रिलीजिंग पॉइंट आपका। जो ड्रॉप होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने बताया था आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइन को मैंने किया सिलेक्ट, लाइन विड्थ भी कर ली सिलेक्ट। अब बेटा देखें, अब मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखा हुआ है और मैं इसको लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आपको ये पता लग रहा होगा कि मैं इस वक्त शिफ्ट की को मैंने प्रेस नहीं किया हुआ, इसलिए मेरी जो लाइन है वो आ रही है डायगोनल। जैसे ही मैं शिफ्ट की को प्रेस करूँगा तो देखिएगा लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। ठीक है, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये मैं लेफ्ट राइट मूव भी कर रहा हूँ, सिर्फ ये या तो ये हो रही है हॉरिजॉन्टल या ये हो रही है वर्टिकल, और बीच में डायगोनल भी है। ये असल में बेटा 45 डिग्री का एंगल है। ये भी अभी आगे बुक में उसने बताया हुआ है कि 45 डिग्री के एंगल पे आपकी लाइन मूव करती है अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखें। ठीक है, ये एक एंगल है, इसको आप 90 के एंगल कह सकते हैं। अगर आप उस तरफ भी लाइन ड्रॉ कर देंगे 45 का, और ये 0 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप लाइन को चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल शिफ्ट को प्रेस नहीं कर रहा, छोड़ दिया मैंने, और मैं एक यहाँ आके अब मैं जब छोड़ दूंगा
वो होगा मेरा रिलीजिंग पॉइंट। अब ये स्ट्रेट लाइन लग रही है वैसे आपको, मैंने शिफ्ट को प्रेस करके नहीं रखा हुआ मैंने, क्योंकि माउस को बिल्कुल ध्यान से मैं लेके गया था नीचे। देखें दोबारा, अगर अब देखें अब ये स्ट्रेट नहीं है, आपको ये लाइन रफनेस नज़र आ रही होगी। अब ये कुछ स्ट्रेट होनी शुरू हो गई है, ठीक है। ये अब फिलहाल मैं इसको रिलीज़ करूँ, ये मैंने कर दिया इसको रिलीज़, तो देखें ये लाइन आपके सामने एक ड्रॉ हो गई है पेंट में, या ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका रिलीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हो तो आपको पता है आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे। प्रेस एंड ड्रैग माउस बटन टू ड्रॉ अ लाइन, चूज अ न्यू कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स, बिलो द टूल बॉक्स क्लिक अ लाइन विड्थ, ड्रॉ अनदर लाइन। वो कहता है एक और लाइन ड्रॉ करो, लेकिन इस बार कोई कलर सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट आपको पता है ब्लैक होता है सिलेक्ट, अब हम कोई और करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। वो कहता है सिमिलरली ड्रॉ लाइंस इन डिफरेंट कलर्स एंड थिकनेस ऑल ओवर द स्क्रीन। अब हम ये काम पहले ही बेटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, एक मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, एक मैं करता हूँ येलो कलर सिलेक्ट और विड्थ मैं करता हूँ लास्ट वाली। गौर से देखिएगा फ़र्क नज़र आया आपको। ये बेटा विड्थ में ज़्यादा है, लाइन विड्थ ज़्यादा है इसकी लाइन विड्थ कम है, ठीक है। उसके बाद मैं कोई और लेता हूँ कलर, यहाँ से ब्लू ले लेते हैं। ब्लू नहीं है वैसे ये, चलिए ये ब्लू है, ठीक है। और इसको लाइन विड्थ सब मैं ये फोर्थ वाली कर रहा हूँ। अब मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए ये डिफरेंट है। अब हम करते हैं लाइन विड्थ 2, नंबर 2 जो है, और यहाँ से लेते हैं कलर ये ब्राउन ले लेते हैं। चलें यहाँ पे भी ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखें एक ये लाइन है, फ़र्क नज़र आ रहा है आपको विड्थ में, और ये है फर्स्ट लाइन विड्थ जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इससे हम किसी और कलर की करते हैं। ये कलर बेटा ग्रीन है, आपको शायद कलर सही नज़र ना आ रहे हो, लेकिन ये ग्रीन कलर है, ठीक है। अब ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, मैंने मुख्तलिफ लाइन विड्थ की मुख्तलिफ कलर्स की लाइन ड्रॉ कर ली है, तो हमने ये बुक का काम कर लिया। यू कैन ड्रॉ अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड 45 डिग्री डायगनल लाइन बाय होल्डिंग द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग। ये मैंने आपको बताया था कि आप परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड 45 डिग्री डायगनल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं शिफ्ट की को होल्ड करके, वाइल ड्रैगिंग, जब आप ड्रैग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी, जैसे मैं अभी आपको लाइन ड्रॉ की है, फर्ज करें ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट था, अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, और अगर मैं शिफ्ट की को होल्ड करके रखूँगा तो मेरी लाइन या तो परफेक्टली वर्टिकल आ जाएगी, या परफेक्टली हॉरिजॉन्टल आएगी, या 45 डिग्री पे आएगी। मैं एक बार आपको ये दोबारा बता रहा हूँ, देखें ज़रा। मैंने लाइन टूल को प्रेस किया, अब मैं शिफ्ट की को होल्ड करके रखूँगा, और ये देखें अब मेरी लाइन इस तरह ये आ रही है, ठीक है। ये मैंने 45 जो एंगल है उस पर रखी है लाइन, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, ड्राइंग कर्व्ड लाइंस। इन द टूल बॉक्स क्लिक कर्व टूल, ठीक है। ये करते हैं सिलेक्ट हम अभी। बिलो द टूल बॉक्स क्लिक अ लाइन विड्थ स्लैश थिकनेस, विड्थ या थिकनेस आप करें सिलेक्ट, वही लास्ट जो पढ़ा था हमने। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बाय ड्रैगिंग द पॉइंटर। ये बेटा आपने बड़े ध्यान से देखना है, इसको मैं कर रहा हूँ, सबको करते हैं इसको डिलीट। कंट्रोल ए शॉर्टकट की है, सिलेक्ट ऑल की, कंट्रोल ए और आप प्रेस कर दें, डिलीट की होती है बेटा आपके कीबोर्ड पे, डिलीट हो गए सारे, ठीक है। अब हम करते हैं कर्व लाइन, ये आपकी बेटा कर्व लाइन, इसको कर लिया सिलेक्ट, और लाइन विड्थ में फ़िलहाल ये सबसे जो ज़्यादा है थिकनेस ये वाली कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बाय ड्रैगिंग द पॉइंटर। इस तरह देखेंगे उसने बुक में बनाई हुई, हम स्ट्रेट लाइन चलें ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ड्रॉ कर ली मैंने, लेकिन मैंने गलत किया, अभी मुझे ड्रैग करना चाहिए था, वो मैंने सिर्फ अभी आपको दोबारा समझाता हूँ, ये मैंने बुक से पढ़ना था। टू कर्व द लाइन प्रेस एंड देन ड्रैग द पॉइंटर until it curves the way you want। गौर से पढ़ें, टू कर्व द लाइन प्रेस एंड देन ड्रैग द पॉइंटर। प्रेस करना है और फिर ड्रैग करना है। मैं इससे तो नहीं बेटा, इससे नहीं मैं कर सकता, क्योंकि मैंने जो अपना माउस है वो रिलीज़ कर दिया था, मुझे दोबारा कर्व टूल लेना पड़ेगा। अब बड़ा ध्यान से देखना आपने। अब मैं इसको बेटा जैसे मैं इसको करूँगा रिलीज़, छोड़ूंगा, तो साथ ही मैं इसको जैसे मैंने किया छोड़ा, साथ ही मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अब देखें आप ये ड्रैग कर सकते हैं इस तरह आपको। अब आप देख रहे हैं ये बेटा ये मूव कर रहा है अप डाउन लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। अब आप ये आपकी मर्जी, आप जहाँ मर्जी इसको लेके जाएं। ये 2 पॉइंट इसके हो गए फिक्स, स्टार्टिंग और एंडिंग, और आप इसको जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। फर्स्ट के लिए अगर हमने स्माइल, ये देखें ये आपका स्माइली जैसे बनती है, आपकी स्माइल जैसे आप बनाते हैं स्केच में, आप इस तरह की स्माइल बना सकते हैं, ठीक है। मैंने वैसे ही बना दी है लाइन, कर्व लाइन ये। नेक्स्ट बेटा रिपीट दिस स्टेप फॉर द सेकेंड आर्क। अब वो कहता है दूसरे जो आपका
आर्क है। आर्क आपको पता है कर्व, जैसे आप आर्क ड्रॉ करते हैं मैथ में, ठीक है, वो जो कर्व लाइन होती है जो आप कंपास से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो आप आर्क कहते हैं उसको। एक और बात पढ़ लेते हैं फिर हम, ये मैं करवाता हूँ काम आपको। यू कैन ओनली क्रिएट 2 कर्व्स फॉर ईच लाइन। अब बेटा आप हर लाइन के लिए सिर्फ 2 कर्व्स ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है पेंट में। तो पहले हम दूसरी आर्क ट्राई करते हैं, दूसरी आर्क ड्रॉ करते हैं। दूसरी आर्क से पहले फर्स्ट वाली भी हो गई है मुझसे डिलीट, वो दोबारा मैं करता हूँ ड्रॉ ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं येलो से कर देते हैं चलें, और इसको यहाँ से हमने इस तरह किया था। अब हम दोबारा लेते हैं कर्व और इसका रंग करते हैं बेटा ब्लू, और इस तरह देखिए मैंने इसको ये इस तरह मैंने कर दिया, ठीक है। ये मैंने 2 ऑपोजिट कर्व लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। इसका रंग पता नहीं ये शायद ब्लू है या पर्पल है, एग्जैक्टली नज़र आ रहा मुझे, पर्पल है आई थिंक, ये पर्पल ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ डायरेक्ट, आप प्रोजेक्टर से देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कलर पर्पल है। चलिए जो भी कलर है आपको 2 आर्क्स मैंने बताना सिखा दिए, ठीक है। एक बार और देख लें बेटा, किसी और रंग में बनाते हैं। इसको मैंने कलर चेंज कर दिया है। अब हम दोबारा कर्व लाइन को करते हैं सिलेक्ट और किसी और रंग से बनाते हैं, ठीक है। इसको मैंने किया सिलेक्ट और मैं अब इस तरह ये इस तरह कर्व लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, सिमिलरली ड्रॉ कर्व लाइंस इन डिफरेंट कलर्स एंड थिकनेस ऑल ओवर द स्क्रीन। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं डिलीट और हर एक थिकनेस के लिए एक कर्व ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट जो थिकनेस है उससे कर रहा हूँ बेटा, टोटल 5 ही हम बनाएंगे लाइन्स। ये देखें, ये मैंने सिंपल ब्लैक से की है। अब हम करते हैं किसी और लाइन कर लेते हैं, इसकी सेकंड विड्थ जो थोड़ी सी थिक है, ये मैंने ये ड्रॉ कर दी। अब हम करते हैं थर्ड वाली और इसका चेंज कर देते हैं इसका कलर, ये देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब हम फोर्थ वाली करते हैं और इसके साथ भी कोई चेंज करते हैं कलर, इसका कलर भी चेंज कर दिया हमने। अब हम इसको भी कलर चेंज करके नई एक बनाते हैं कर्व, ये देखें। और अब हम लास्ट वाली एक बार दोबारा बना लेते हैं। अब ये लास्ट वाली बना रहे हैं, इसमें भी कलर डिफरेंट कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है बेटा सब में डिफरेंस है, ये सबसे थिन है और ये सबसे थिक है, ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होती जा रही है। ये थिन है, ये उससे थोड़ी थिक है, ये फिर उससे थिक है, ये और थिक है और ये लास्ट में सबसे ज़्यादा थिक है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया कर्व लाइंस का टॉपिक। आगे है यूजिंग पेंसिल टूल माई सेल्फ, मतलब खुद अपने आप को आपने बनाना है बेटा। इन द टूल बॉक्स क्लिक पेंसिल टूल, ट्राई टू ड्रॉ योर सेल्फ यूजिंग द पेंसिल टूल, राइट योर नेम टू। अब बेटा इतना मुश्किल है काम करना, चलें ड्रॉ करके देख, जैसे उसने बनाया हम उसी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कौन सा टूल यूज़ करना है, पेंसिल टूल, जो सबसे मुश्किल है यूज़ करना, क्योंकि उससे एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं आती, फ्री हैंड करना पड़ेगा आपको सारा काम। चले हम भी ट्राई करते हैं, जैसे उसने एक बनाया एक बार हम देख लें, ठीक है। हम चले अपना भी कोशिश करेंगे बनाने की। ये देखिए इतना ख़राब बन रहा है मुझसे, तो मैं शायद ना ही बनाऊँ तो अच्छा है, लेकिन चलें ट्राई कर लेते हैं। आप लोगों को फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मैं ब्लैक से करता हूँ। मेरा हाथ बहुत हिल रहा है बेटा, इस वजह से ये मुझसे सही नहीं बनेगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बुरा स्केच बनेगा ये अगर बना, ठीक है। इसको यहाँ पे उसने शायद ये इस तरह बाल बनाए हुए, इसके बाल भी मुझसे नहीं सही बनेंगे। बहुत लंबा काम होता है बेटा, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ख़ास तौर पे ये इस टूल से, कि ये बहुत मुश्किल टूल है, ठीक है। अभी थोड़े से बाल बनाने की कोशिश की है मैंने। और क्या करना है, इसकी नाक बन गई, इसका होंठ भी बन गए, इसके कान बना लेते हैं छोटे से। कान भी देखिए मुझसे नहीं सही बने, ये सही नहीं बनता, फ्री हैंड है ना, आपका हाथ हिलता है बार बार, तो इसलिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए आपको। उसके बाद इसकी थोड़ी सी बनानी है बॉडी भी, इस तरह करके इस तरह बनाया हुआ है उसने, और इस तरह करके इस तरह बनाया हुआ है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं अब जैसे भी, ठीक है। ये मैंने फजूल सा स्केच बना दिया। और अब हम इसका नाम भी लिखना है। नाम अच्छा उसने कहा है टाइप टूल से नहीं लिखना, ये जो आपके पास टूल होता है टेक्स्ट टूल, आपने लिखना है इसी से। तो अब नाम क्या लिखें, नाम इसी का लिख लेते हैं जो उसने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ नाम भी लिख लेते हैं उसका, आप भी नाम लिखा हुआ है इन्होंने, A-B, बहुत ही राइटिंग ख़राब आ रही है, ये देखिए,
ठीक है, ये मैंने बहुत ही फजूल राइटिंग में लिख दिया क्योंकि बेटा ये फ्री हैंड है, बहुत ही बुरा स्केच बनाई है, ठीक है। लेकिन ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है, मैं पेंट अब यूज़ भी नहीं करता इतना ज़्यादा, और सॉफ्टवेयर बहुत हैं, तो इसलिए मेरी ड्राइंग वैसे भी अच्छी नहीं है इतनी, तो ये फ्री हैंड ड्राइंग इसी तरह बनती है फिर, ठीक है। इसमें तो फिर भी कुछ बेहतर उसने बनाई भी है, मेरा ख्याल है इसमें कुछ उसने शेप्स भी यूज़ की होंगी या बहुत प्रैक्टिस की हुई है जिसने उसने ये बनाया है, ठीक है। तो हमने ये भी काम कंप्लीट कर लिया, नाम भी लिख दिया हमने। आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट टूल, यूजिंग फिल विद कलर टूल। इन द टूल बॉक्स क्लिक पेंसिल टूल, ड्रॉ अ लॉन्ग ट्विस्टेड लाइन। ट्विस्टेड लाइंस क्या होती हैं? जो आपस में ट्विस्ट की होती हैं। जैसे आपको पता है आप मुख्तलिफ थ्रेड्स, धागे जब आप मिला देते हैं उनको तो वो एक गिरा लग जाती है, तो वो आपस में हो जाते हैं ट्विस्ट, या जो वायर्स हैं आपकी वो भी ट्विस्ट हो जाती हैं। तो जब ट्विस्टेड लाइन आप ड्रॉ करेंगे उसमें उसने कहा आप फिल करें उसको कलर से, ठीक है। तो हम इसको तो करते हैं डिलीट, कंट्रोल ऑल डिलीट। अब हम करते हैं सबसे पहले टूल पेंसिल टूल। उसने कहा है इन द टूल बॉक्स क्लिक पेंसिल टूल, ड्रॉ अ लॉन्ग ट्विस्टेड लाइन इन द ड्राइंग एरिया। अब लॉन्ग ट्विस्टेड लाइन, अब आप देख रहे हैं मैंने बताया था बेटा आपको पेंसिल टूल में कोई ऑप्शन आपके पास नहीं आती थिकनेस की, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। अब हम इसको करते हैं, ड्रॉ करते हैं लाइंस मुख्तलिफ, इसी तरह मैं लाइंस ड्रॉ करूँगा और आपस में उनको करूँगा ट्विस्ट, ठीक है। ये मैं मुख्तलिफ कर रहा हूँ इसको ट्विस्ट, ये देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से लाइंस को क्या करूँ बेटा ट्विस्ट। अब हम इसमें करेंगे फिल कलर, ठीक है। फिल इन द शेप्स विद डिफरेंट कलर्स यूजिंग फिल विद कलर टूल। अब हम फिल विद कलर टूल से इसको फिल करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ को। इसको हम करते हैं येलो, ये हो गया येलो, ये देखिए ये येलो हो गया। वो मैंने इसलिए बेटा ये सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ फ़र्क हुआ क्या। जब मैंने यहाँ पे ये किया बेटा तो ये आउटलाइन पे मैंने कर दिया सिलेक्ट, तो इसलिए आउटलाइन को उसने येलो कर दिया। फिल कलर जहाँ आप करेंगे ना, जाके माउस को सिलेक्ट, जहाँ माउस प्रेस होगा जिस एरिया पे जाके उसको वो फिल करेगा। तो यहाँ मुझसे गलती हो गई थी, मैंने उस आउटलाइन पे कर दिया, या जो मैंने स्केच बनाया था पेंसिल टूल से लाइन की थी उसी पे मैंने फिल कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये आउटलाइन पे येलो हो गया। यहाँ मैंने इस एरिया के अंदर किया था इसलिए उस एरिया के अंदर हुआ, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एरिया होगा वहाँ आप मुख्तलिफ कलर कर सकते हैं। अब हम यहाँ कोई और कलर करते हैं, ये थोड़ा सा एरिया है, इस पर ग्रे कलर हो गया, इस तरह एक ये तो वाइट है पहले ही, इसको हम करते हैं कलर, ये देखिए ये कलर हो गया। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मुख्तलिफ कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। यहाँ पे हम ये कलर दे देते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हम ये कलर दे देते हैं, यहाँ पे हम ये डिफरेंट कलर्स, ये ग्रीन है, ये आपको लग येलो रहा है लेकिन ये ग्रीन है, ठीक है। ये वाला कलर ग्रीन दिया है मैंने अभी, अब एक और ग्रीन शेड है इसमें, ये भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू है, आई थिंक ये ब्लू है। उसके अलावा ये भी एक कलर है आपके पास, मुख्तलिफ कलर्स मैंने देखें दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ रिपीट भी हो रहे होंगे ज़ाहिर है इसमें कलर्स की, वैसे और भी ऑप्शन बहुत हैं, वो ज़रा आपका टॉपिक नहीं है अभी। इसको अब इसको एक दे देते हैं कलर, आप मुख्तलिफ कलर्स इनको दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें, या अपनी मर्ज़ी के कोई भी कलर यहाँ दे सकते हैं। मैंने आपको एक बता दिया है फिल कलर यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फिल इन द शेप्स विद डिफरेंट कलर्स यूजिंग फिल विद कलर टूल। ये हमने कर लिया यूजिंग ब्रश टूल। विद पेंसिल टूल द लाइन थिकनेस ऑलवेज स्टेज शार्प एंड नैरो। नैरो का मतलब होता है बेटा तंग, शार्प का मतलब यहाँ वैसे शार्प का मतलब होता है तेज़, लेकिन यहाँ पे मतलब आप देखें बिल्कुल आपको बाउंड्री सही नज़र आएगी इसकी पेंसिल टूल से। देखें आपको ये जो इसकी बाउंड्री नज़र आ रही है बेटा कितनी शार्प है, आपको नज़र आ रहा है, मतलब शार्प आप यहाँ कहें आपको बिल्कुल फ्लैट लाइन नज़र आ रही है। और साथ उसने एक बात कही है, एक तो ये जो लाइन है ये होती है शार्प और नैरो होती है। नैरो का मतलब बहुत तंग होती है, मतलब ये बिल्कुल इतना सा इसका आपको एरिया नज़र आ रहा है, बहुत तंग है ये, ठीक है। थिकनेस भी नहीं आप चेंज कर सकते, तो एक तो ये थिन भी होती है, नैरो भी होती है और शार्प भी होती है, आपको क्लियरली नज़र आ रही होती है इसकी सब चीज़ें। लेकिन ब्रश टूल में ऐसा नहीं होता। बट विद ब्रश टूल अ यूज़र कैन चेंज द थिकनेस एंड शेप ऑफ द लाइन। आप शेप भी चेंज कर सकते हैं और लाइंस भी। वो कैसे अभी हम देखते हैं। यूज़ डिफरेंट ब्रश शेप्स एंड कलर्स टू ड्रॉ लाइंस लाइक दीज। उसने कहा इस तरह की आप लाइंस बनाएं, ठीक है। पहले हम ये करते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल A। इसकी आपने घर में सबकी बेटा प्रैक्टिस करनी है, डिलीट, ठीक है। अब हम करते हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल में सारी ऑप्शन हम सारी करेंगे अभी, ठीक है। पहले हम करते हैं ब्लैक से, ब्लैक कलर किया सिलेक्ट, और हम इसको ब्रश से देखिएगा, इसको ये देखिए फ़र्क पता चला बेटा आपको यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रेट था इसलिए आपको लग रहा है ये भी बिल्कुल नैरो है। नैरो नहीं, असल में ये थोड़ा सा थिक है, ठीक है। और इसके अलावा
ये इतनी शार्प पे नहीं है, ख़ास तौर पे ये तो शार्प लग रही होगी आपको, ये ऊपर वाली ये देखें, ये इसकी जो बाउंड्री है इतनी शार्प नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी। अब हम इसको देखते हैं, इस ब्रश को, और इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं। ये देखें ये डिफरेंट है थोड़ा सा उससे। अब ये बहुत ही बारीक है थर्ड ऑप्शन, ये देखें ये बहुत थिन है। ये एक है, ये थोड़ा मोटा है बेटा, ये देखें उससे मोटा आ गया। ये भी थोड़ा साइज़ में डिफरेंट है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ये देखें। इसके बाद एक ये है, इसको भी देखते हैं, ये देखें, ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये है, इसको भी देख लेते हैं। ये अच्छा ये है बेटा डायगनल, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा डायगनल है, ये डायगनल, ये देखिए ये इस तरह आ रहा है जैसे उसने, ये देखिए ये आपको जैसे आप कटा हुआ पेन या कटा हुआ मार्कर यूज़ करते हैं उस तरह आ रहा है, कहीं थिन और कहीं थिक, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है वो आपको शार्प नज़र नहीं आ रही, वो रफ ही है एक तरह की, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रश। ये भी एक ब्रश है, इसका हम का जो कलर है वो भी चेंज करते हैं बेटा, ये देखें ये मुख्तलिफ है, ये उससे डिफरेंट है। उसके बाद एक ये ब्रश है, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। उसके बाद एक ये ब्रश है, ये इसका ऑपोजिट है डायरेक्शन, ठीक है, ये देखें ये इस तरह आता है, ठीक है। ये हम मुख्तलिफ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह, इसको भी चेंज करके देखते हैं, ये देखें। या आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर रख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यही उसने कहा था हमें, ये हमने कर लिया, ठीक है। ये मुख्तलिफ देखें उसने ऑप्शन, उसने भी यही किया, हमने बस लाइन डिफरेंट तरीके से बना ली है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा यूजिंग एयर ब्रश टूल। इन द टूल बॉक्स क्लिक एयर ब्रश टूल, यूज़ डिफरेंट स्प्रे साइजेज एंड स्प्रे एज फॉलोज। वो कह रहा है डिफरेंट स्प्रे साइजेज और स्प्रे करने हैं आपने, ठीक है। इसके लिए हम कंट्रोल ए करते हैं, इसको डिलीट ब्रश टूल, ये आपके पास एयर ब्रश टूल, सॉरी, इसमें 3 ऑप्शन है। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे और येलो कलर पे देखते हैं, ठीक है। गौर से देखिएगा, जैसे उसने बुक में किया उसी तरह करते हैं। पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसमें आपको ये फ़र्क पता बेटा चल रहा होगा, अभी तो शायद ना पता चल रहा हो, येलो क्योंकि कलर है, बीच में बहुत स्पेसेस हैं। स्प्रे आपको पता है हर जगह नहीं बेटा ज़्यादा, कहीं कहीं स्पेस छोड़ देता है, तो इसलिए ये स्प्रे पेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं किसी और ब्लू में देखता हूँ, आगे आपको नज़र आए कि कैसे ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा, और ब्लैक से भी ये कर देता हूँ मैं, ये देखें बेटा, अब आपको फ़र्क नज़र आया। येलो शायद नज़र नहीं आ रहा था आपको, ये देखें ये ब्लू में थोड़ी स्पेसेस आ रही है सारी, ये स्पेसेस है, ठीक है। ये स्प्रे टूल की मदद से आती हैं, इससे आप बहुत काम कर सकते हैं। अब हम जो ऑप्शन दूसरी है ये वाली करते हैं सिलेक्ट, और जो कलर है वो भी चेंज करते हैं, ये देखें ये क्या है फ़र्क देखें आपने, इसमें जो आपके डॉट्स हैं ये थोड़े से स्पेस ज़्यादा है इनमें, इसमें कम स्पेस है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, और लास्ट और स्प्रेड भी ज़्यादा है। स्प्रेड का मतलब आप एक दफ़ा करते हैं क्लिक तो ज़्यादा जगह ये स्प्रेड हो जाता है, ये देखें ये ज़्यादा जगह स्प्रेड हो रहा है। इसकी बजाय अब ये वाला जो लास्ट वाला है सबसे ज़्यादा स्प्रेड होगा, इसके लिए मैं ग्रीन कलर देखता हूँ, ये देखें ये बहुत लाइट कलर है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा डार्क लेता हूँ कलर, ये देखें इसका क्या फ़र्क है बेटा, इसके जो दरमियान है तो ये स्पेसेस बहुत हैं और इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, मतलब फैलाव बहुत है इसका, ठीक है। क्योंकि आप अपनी मर्जी से इस तरह मुख्तलिफ डिज़ाइन, अपना नाम भी इस तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। कोई और हम देखते हैं कलर, कोई डार्क कलर मिल जाए अगर हमें, ये देखें इससे आप मुख्तलिफ चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अगर मैं ग्रीन कलर थोड़ा सा डार्क मिल जाए, देखें या अपनी मर्जी से कोई भी, ये देखें जहाँ जहाँ मैं माउस लेके जा रहा हूँ ये स्प्रे की तरह काम कर रहा है, ये तरह ज़्यादा स्प्रेड होता है, ये थोड़ा कम स्प्रेड होता है, ठीक है। ये देखें और ये उससे थोड़ा ज़्यादा है, ये देखें ये मैंने मुख्तलिफ देखें, अब एक तरह का अच्छा सा डिज़ाइन ही बन गया ये, ठीक है। ये हमने स्प्रे भी देख लिया या एयर ब्रश टूल जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा बेटा यहीं तक काम था वर्क फॉर डे 3 का। हमने टूल्स देख लिए सारे और बुक से रीडिंग भी कर ली, ठीक है। जो बुक की एग्जाम्पल उसने दी थी वो भी हमने एग्जैक्ट तो बुक वाली नहीं की, लेकिन उसी तरह की कोशिश की है करने की, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 3 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 4। वर्क फॉर डे 4 में हमने शेप टूल्स के बारे में पढ़ना है। शेप टूल्स भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे, ड्रॉ भी करके देखे थे, लेकिन इसको अब हमने स्टेप्स की फॉर्म में देखना है, जैसे हमने ड्रॉ लाइंस में देखा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल आपको पता है, नाम से पता लग रहा है रेक्टेंगल ड्रॉ करता है, लेकिन आप रेक्टेंगल के अलावा इससे स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं।
अगर आपने स्क्वायर ड्रॉ करना है रेक्टेंगल टूल से तो आपको शिफ्ट की को होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है लाइन टूल से तो आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं ना, तो इसी तरह आपने रेक्टेंगल टूल से अगर आपने सिंपल बनाना है रेक्टेंगल तो आप सिंपल ड्रैग करेंगे माउस से और वो बन जाएगा रेक्टेंगल, जैसे आप बनाना चाहें, वर्टिकल फॉर्म में भी और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी। लेकिन अगर आपने रेक्टेंगल टूल से स्क्वायर बनाना है तो आपको शिफ्ट की को होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ये आपको पता है क्या फ़र्क है दोनों में। इसके जो एजेस हैं रेक्टेंगल टूल में वो बिल्कुल एज की फॉर्म में होते हैं, मतलब बिल्कुल एज से एज मिल रहा होता है, ठीक है। इस तरह जैसे आप सिंपल रेक्टेंगल बनाते हैं, इसका एज बिल्कुल इसके साथ ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल एक लाइंस की फॉर्म में ज्वाइन कर रहा है, कोई कर्व लाइन नहीं है, फ्लैट लाइंस हैं, ठीक है। राउंडेड में क्या होगा कि बेटा अगर ये हैं, ये मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल, तो ये कर्व लाइंस होंगी इस तरह कर्व्ड होंगे इसके एजेस, बाकी स्ट्रेट होगा। और इसके एजेस जो हैं बेटा 4 एजेस वो क्या होंगे बेटा, राउंडेड होंगे, ठीक है। ये हमने कल फ़र्क देखा था, आज दोबारा देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है इलिप्स टूल। इलिप्स टूल मैंने बताया था, असल में इलिप्स बेटा एक शेप है, ठीक है। मैथ में आपने सेकंड ईयर में जाके इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरा चैप्टर है मैथ की बुक में, ठीक है। तो इसलिए इलिप्स टूल आप यहाँ ये समझें, ओवल को आप फिलहाल समझें, आसान, क्योंकि अभी आपका लेवल बहुत छोटा है, 6th क्लास में भी आप या आपने सेकेंड ईयर में जाके पढ़ना है, तो इसलिए इसको आप फिलहाल अभी के लिए ओवल समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह का भी होता है इलिप्स और इस तरह का भी होता है। मुझसे तो इतना अच्छा नहीं बनता ये, चलें दोबारा ट्राई करते हैं। वर्टिकल तो मुझसे कुछ सही बन गया, ये मुझसे तो सही नहीं बनता है, चलें हम देख लेंगे, कंप्यूटर ने तो सही बनाना है ना। तो इलिप्स टूल हमने ये बना लिया, इससे आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अगर आप में चाहते हैं परफेक्ट बने सर्कल तो वही शिफ्ट की प्रेस करें। वैसे सर्कल बगैर शिफ्ट की के भी बन जाता है, लेकिन वो शायद परफेक्ट ना हो, हर तरफ से सही ना हो, तो आपने अगर सही बनाना है तो शिफ्ट की को प्रेस करें, तो आप इलिप्स टूल की मदद से सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट सर्कल। नेक्स्ट पॉलीगॉन। पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, मैंने कल भी शायद बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, मैनी या अलॉट ऑफ, मतलब बहुत सी साइड्स होती हैं जिन शेप्स की, उसको आप पॉलीगॉन शेप्स में आती हैं वो, जैसे आपकी हेप्टागॉन, हेक्सागॉन है, इसके अलावा ऑक्टागॉन, इसके अलावा ट्राइंगल जो है उसकी हैं तो 3 साइड्स ना, वो भी आता है पॉलीगॉन में। इसके अलावा और भी बहुत सी शेप्स पॉलीगॉन में आ जाती हैं। तो हम पॉलीगॉन टूल की मदद से, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने शायद ऑक्टागॉन बनाया था और एक 4 साइडेड जो है आपकी शेप वो बनाई थी, इसको आप डायमंड भी कहते हैं, वो ड्रॉ किया था। आज भी हम कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन टूल्स की मदद से बेटा आप मुख्तलिफ शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो आप पढ़ते हैं मैथ में, ज्योमेट्री में, वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आज जो हम काम करेंगे, उसने जो कहा है सिंपल आप ड्रॉ कर दें, मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर बुक का है 68, उसने मुख्तलिफ रेक्टेंगल और स्क्वायर ये 2 ही ड्रॉ किए हुए, कुछ कहीं वर्टिकली कहीं हॉरिजॉन्टली, और उसको मुख्तलिफ कलर्स किए हुए। हम क्या करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, बहुत करीब आ गया अब, तो हम ऐसा करेंगे, पाकिस्तानी फ्लैग बनाएंगे बेटा, ठीक है। हम खुद से पाकिस्तानी फ्लैग मैं आपको बताऊंगा आप पेंट में कैसे बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि जो XP का पेंट है उसमें काफ़ी टूल्स नहीं है बेटा। अब जो लेटेस्ट पेंट है जो विंडोज़ 7 में आया या विंडो 10 में अब जो आ रहा है, वहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस हैं। तो हमें फ्लैग बनाएंगे, उसमें हमें रेक्टेंगल इजीली बना लेंगे हम। अब प्रॉब्लम आएगी हमें, जो हमने बनाना है चांद और सितारा। अब मून और स्टार में हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि मून की शेप है नहीं, वो हमें खुद बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे, वो हम इलिप्स टूल से बनाएंगे। वो आप कहेंगे सर ये इलिप्स टूल से कैसे बनेगा चांद या मून, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इलिप्स टूल की मदद से आप चांद को बना सकते हैं। और असल प्रॉब्लम आएगा स्टार का, जो अब पेंट आ रहा है, मतलब विंडो 10 में जो पेंट है उसमें स्टार की शेप दी हुई है, मतलब जैसे ये शेप्स है ना, रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगॉन, राउंडेड रेक्टेंगल, उसके अंदर भी टूल है शेप, मतलब शेप्स पहले से दी हुई हैं, बिल्ट इन है पहले से, तो आप उसको सिर्फ ड्रैग करते हैं, उसको करके सिलेक्ट उस शेप को, तो वो स्टार बन जाता है खुद ब खुद। लेकिन अब जो पेंट आप यूज़ कर रहे हैं XP में, उसमें आपको स्टार शेप नहीं मिलती, ठीक है। 2 तरीके हैं स्टार बनाने के, या तो हम पॉलीगॉन टूल से स्टार बना लेंगे, ठीक है। पॉलीगॉन टूल से हम इस तरह स्टार बना लेंगे कि हम स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसको देंगे, 1 मिनट दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि इस तरह आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक कंप्यूटर पे नहीं होगा। हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे बेटा, उसके बाद आपको पता है स्टार के लिए यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं आप, तो हम यहाँ पे जाके करेंगे क्लिक, फिर हम यहाँ पे आके करेंगे क्लिक, तो एक ये लाइन बन जाएगी, फिर हम यहाँ पे आके करेंगे क्लिक माउस से,
तो ये लाइन बन जाएगी, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक स्टार बन जाएगा। देखिए इतना अच्छा नहीं बना, कंप्यूटर में भी शायद इतना अच्छा ना बने, क्योंकि हम XP में काम कर रहे हैं। XP में स्टार आपको इसी तरह बनेगा, परफेक्ट स्टार नहीं बनेगा, वो सिर्फ बन सकता है जो नेक्स्ट वर्जन है पेंट के, विंडो 10 विंडो 7 में, वहाँ स्टार की शेप दी हुई है उन्होंने, ठीक है। तो हमें मजबूरी है हमारी, हम XP में फ़िलहाल इसी तरह का स्टार या कोशिश करेंगे अच्छा सा स्टार हम बना लें, ठीक है। एक ऑप्शन है पॉलीगॉन टूल और दूसरी ऑप्शन है लाइन टूल, जो हमने पढ़ा था। लाइन टूल से भी आप ऐसे स्टार बना सकते हैं, ठीक है। फ्री हैंड से तो बहुत ही ख़राब बनेगा हमसे, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे पॉलीगॉन टूल, और इसके अलावा हम लाइन टूल से स्टार बनाने की कोशिश करें, ठीक है। हम फ्लैग बनाएंगे आज, और उसमें आपको बताऊंगा फिल कलर से कलर कैसे करते हैं फ्लैग को, ठीक है। आगे है लास्ट जो टॉपिक है डे 4 का, टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल बेटा हमने देखा था कल। टेक्स्ट टूल के लिए आपको पता है आप टेक्स्ट फ्रेम बनाते हैं एक, कल हमने बैकग्राउंड टेक्स्ट फ्रेम के बारे में थोड़ा सा बुक में बताया था उसने, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करवाया आपको इस चैप्टर में। टेक्स्ट फ्रेम में क्या होता है, आप इस तरह का टेक्स्ट फ्रेम बनाते हैं और उसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं, और एक टेक्स्ट टूल बार भी होती है, ये कल हमने पेंट में देख भी ली थी। ये टेक्स्ट टूल बार में क्या क्या होता है, फॉन्ट की टाइप, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आज भी हम देखेंगे, कुछ नाम लिखेंगे, किसी का नाम लिख लेंगे जैसे बुक में उसने लिखा हुआ है, उस तरह हम देखेंगे कैसे टेक्स्ट टूल काम करता है, और कोशिश करेंगे जो हम फ्लैग बनाएं उसके ऊपर या नीचे लिख भी लें, कोई नाम लिख लें अपने मुल्क का या कुछ और हम लिख लेंगे, ठीक है, ताकि पता चले। हम ये लिख लेंगे पाकिस्तानी फ्लैग या पाकिस्तान फ्लैग, ठीक है, ताकि आपको ये टेक्स्ट टूल भी समझ आ जाए। अब प्रॉब्लम एक आती है टेक्स्ट टूल में बेटा, टेक्स्ट टूल में जब आप लिख रहे हो तो आपका माउस इसी टेक्स्ट फ्रेम में रहना चाहिए। अगर ये टेक्स्ट फ्रेम से बाहर जाके आपने एक बार कर दिया क्लिक, तो फिर ये वापस आप इस टेक्स्ट फ्रेम में नहीं आ सकते। यही उसने बुक में वार्निंग दी हुई है आपको। मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ, आप अभी पढ़ लें, वैसे मैं बाद में पढ़ाऊँगा। पेज नंबर 70 देखें। पेज नंबर 70 पे टॉप पे जो एक येलो राउंडेड रेक्टेंगल है, असल में येलो राउंडेड रेक्टेंगल में आपको जो लिखा हुआ आ रहा है वो मैं अभी चले पढ़ा देता हूँ। यू कैन एंटर टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स ओनली वंस। इसको टेक्स्ट बॉक्स भी कहते हैं, टेक्स्ट फ्रेम भी कहते हैं। आफ्टर यू क्लिक आउटसाइड द बॉक्स, मतलब आप इस बॉक्स से बाहर अगर करेंगे क्लिक, यू कैन नॉट मेक इट एक्टिव अगेन, आप दोबारा इसको एक्टिव नहीं बना सकते। जब ये एक्टिव नहीं होगा तो आप इसमें कुछ लिख भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए एक बार जब आपने इसको क्लिक कर दिया, इसके अंदर जो लिखना है वो एक बार लिख लें, ठीक है। उसके अंदर तो चेंज हो जाएगी इस टेक्स्ट फ्रेम या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, लेकिन अगर आपने गलती से बाहर जाके कहीं कर दिया क्लिक तो दोबारा ये एक्टिव नहीं होगा। फिर क्या ऑप्शन है, आपको दोबारा टेक्स्ट फ्रेम बनाना पड़ेगा, दोबारा टाइप टूल में जाके या टेक्स्ट टूल में जाके करेंगे सिलेक्ट, और दोबारा सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बड़े ध्यान से काम करना है। तो हमारा यहाँ वर्क फॉर डे 4 भी कंप्लीट हुआ है। शेप टूल्स हमने देखे, मुख्तलिफ शेप्स हमने देखी कौन कौन सी आप बना सकते हैं, बहुत सी शेप्स बेटा। अब जो पेंट है अब की विंडोज़ में तो बहुत आसान है, उसमें पहले से इतनी शेप्स बनी हुई हैं। पॉलीगॉन में भी बहुत सी शेप्स पहले से बनी हुई हैं, हेप्टागॉन, हेक्सागॉन, इसके अलावा ऑक्टागॉन पहले से बने हुए हैं, तो आपको ये मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन इस पुराने पेंट में ये नहीं था, तो हम आज कोशिश करेंगे, सबसे मुश्किल है स्टार बनाना, वो हम कोशिश करेंगे आज स्टार बनाएं और पाकिस्तानी फ्लैग को कंप्लीट करें, ठीक है। यहाँ तक हमारा पेज नंबर 70 तक डे 4 का काम यहाँ तक कंप्लीट किया हमने। अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। और लास्ट जो हमारा डे 5 है उसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक ही टॉपिक है बल्कि सॉरी 2 टॉपिक्स हैं छोटे से, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 4 का बुक वर्क और प्रैक्टिकल वर्क। सबसे पहले हम बुक रीडिंग करते हैं। 3.1.5 शेप टूल्स। वी कैन ड्रॉ शेप्स लाइक सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वेयर्स एक्सेट्रा यूजिंग शेप टूल्स। आप मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स जो आपने पढ़ते हैं मैथ में वो आप ड्रॉ कर सकते हैं शेप टूल्स की मदद से। रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स। टू ड्रॉ अ स्क्वेयर होल्ड द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग। ये मैंने आपको समझाया था कैसे आपने करना है, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स विद राउंडेड कॉर्नर्स। जो कॉर्नर्स हैं या जो एजेस हैं वो क्या होते हैं इनके, राउंडेड। इलिप्स टूल। इलिप्स टूल लेट्स यू मेक इलिप्सिस टू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल होल्ड द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग। मैंने बताया था अगर आपने परफेक्ट बनाना है बेटा सर्कल तो आपको शिफ्ट की प्रेस
करके रखनी पड़ेगी ड्रैग करते हुए। पॉलीगॉन टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, बताया था मैंने, हेक्सागोन, हेप्टागोन, इसके अलावा और भी पढ़े हुए आपने पेंटागोन, और ट्राइंगल भी पॉलीगॉन में आ जाता है क्योंकि उसके भी मल्टीपल साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं ना, तो इसलिए वो भी इसने देखें ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट है ड्राइंग रेक्टेंगल्स। ड्राइंग रेक्टेंगल्स में हम स्टेप्स देखेंगे कैसे आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल, सबसे पहले हम करते हैं सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल, ये है बेटा रेक्टेंगल टूल, इसको कर लिया मैंने सिलेक्ट। मूव द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया, यहाँ पे वो कह रहे हैं आप माउस पॉइंटर को मूव कर लें ड्राइंग एरिया पे। यहाँ पे उसने लिखा हुआ देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और रिलीजिंग पॉइंट, ठीक है। प्रेस एंड ड्रैग माउस डायगनली टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, देन रिलीज द माउस बटन, ठीक है। मेक रेक्टेंगल्स ऑल ओवर द स्क्रीन एंड कलर देम, ये हम बाद में करेंगे, पहले मैं एक तो आपको बनाना सिखा दूँ। पहले बेटा ये रेक्टेंगल टूल मैंने किया सिलेक्ट। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, आपने फिलहाल फर्स्ट वाले को ही करना है बेटा सिलेक्ट, ठीक है। आपने फर्स्ट वाले को करना है इधर सिलेक्ट, क्योंकि ये सबसे सिंपल है, इसमें थोड़ी जो आपकी बाउंड्री है वो थोड़ी हो जाती है थिक, इसमें तो फिल्ड हो जाती है, तो इसलिए सबसे फर्स्ट वाली करनी है सिलेक्ट आपने। वो कह रहे हैं आप डायगनली ड्रैग करें माउस को, ये देखिए मैं डायगनली ड्रैग कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये मेरा होगा रिलीजिंग पॉइंट। इस वक्त मेरा जो रिलीजिंग पॉइंट है वो आपकी स्क्रीन की राइट साइड पे है, ठीक है। ये मैं आपको स्टिक से दिखा भी रहा हूँ, ये देखिए ये जहाँ मेरी स्टिक पॉइंट करी है ये बेटा आपका है रिलीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसको मैं छोड़ देता हूँ, अब ये बेटा बन गया आपका रेक्टेंगल। अब हम बनाते हैं बेटा स्क्वायर। स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी। मैंने पहले किया इसको सिलेक्ट, शिफ्ट की को होल्ड करके रखा हुआ है मैंने, और ये मैंने बना दिया बेटा देखें स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं अगर शिफ्ट की प्रेस नहीं करूँगा तो फिर मैं बनाऊंगा ये है रेक्टेंगल, जो हॉरिजॉन्टल जिसको आप रेक्टेंगल कहते हैं, ये वर्टिकल रेक्टेंगल है, ये देखें। ये आप अपनी मर्जी के बहुत कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको फिल भी कर सकते हैं, फिल भी चलें कर लेते हैं, इनको फिल करके हम इसमें ये देखिए मैंने फिल कर दिया, ये भी फिल कर दिया, ये भी फिल कर दिया, ठीक है। फिल आपने पढ़ा था आप फिल विद कलर, ठीक है। या एक और तरीके आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड भी कर सकते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आप फोरग्राउंड कलर करना चाहते हैं तो आप सिंपल किसी भी कलर पे क्लिक कर दें तो वो फोरग्राउंड है। अगर बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो फिर बेटा आपको राइट क्लिक आप प्रेस करेंगे, मतलब माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे, तब आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मुख्तलिफ शेप्स उसने कहा था ड्रॉ करें, ये हमने ये बना लिया बेटा। अब हम मुख्तलिफ जो इसने यहाँ ड्राइंग की हुई है, मुख्तलिफ इसने बनाए हुए हैं रेक्टेंगल्स, वो बना देते हैं। मैंने 3 हमने बना लिए हैं, हम और भी बना के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं किसी और कलर, येलो कलर में बना के देखते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल टूल किया सिलेक्ट, ये देखें ये बन गया एक, ठीक है। इसके अलावा हम किसी और कलर में ब्राउन में बना के देख लेते हैं, ये देखें ब्राउन में बन गया। एक ये कलर है आपके पास, इसमें आप बना लें, आप अपनी मर्जी के कोई भी बना सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं आप इनको, ठीक है। अब हम करते हैं वो काम जो मैंने कहा था करना है, हमने एक फ्लैग बनाना है, ठीक है। फ्लैग से पहले हम देख लें कोई चीज़ तो नहीं रह गई हमारी इसमें। ये मैं पढ़ा देता हूँ पहले आपको। पेंट ऑफर्स 3 ऑप्शंस टू क्रिएट अ शेप, ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ अ शेप, ड्रॉज द आउटलाइन ऑफ अ शेप एंड फिल इनसाइड विद कलर। अब ये फ़र्क है बेटा, इसमें मैंने कल भी बताया था थोड़ा सा आपको, शायद आपको एग्जैक्ट पता नहीं चला क्योंकि हमारा जो कलर था वो ब्लैक था, इसलिए हमें नज़र नहीं आया सही तरह। ड्रॉज द आउटलाइन, ये सिर्फ आउटलाइन बनाते हैं। और जो सेकंड वाला है ड्रॉज द आउटलाइन ऑफ अ शेप, एक तो आउटलाइन बनाता है एंड फिल्स द इनसाइड विद कलर, और अंदर वाला जो है ना कलर उसको भी फिल करता है। देखते हैं फिल करता है कि नहीं करता। हम ऐसा करते हैं, यहाँ एक बनाते हैं। अब ये इसने फिल इसलिए नहीं किया क्योंकि वाइट मेरा बैकग्राउंड कलर हुआ है। मैं बैकग्राउंड कलर को बेटा चेंज करता हूँ, मैं येलो कर देता हूँ। चलें अब मैं ड्रॉ करता हूँ इस रेक्टेंगल को, इसको मैं फ़िलहाल कहीं और, इसके लिए मैं व्यू में जाके लार्ज साइज़ करूँ, थोड़ी जगह मिल जाए मुझे। ये देखें अब ये आपको नज़र आया। अब यहाँ क्या किया उसने, खुद ब खुद बैकग्राउंड कलर था येलो और फोरग्राउंड था लाइट पर्पल, उसने उसी तरह रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए। अब लास्ट वाली ऑप्शन फील्ड वाली भी देख लेते हैं। इसमें बेटा देखें, इसमें उसने, हालांकि आपको नज़र आ रहा है कि येलो कलर भी सिलेक्ट हुआ है बैकग्राउंड में, लेकिन क्योंकि फील्ड में बैकग्राउंड नहीं होता, वो खुद ही फील्ड होता है, तो इसलिए उसने फोरग्राउंड कलर को ही पूरा फिल कर दिया, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं रेक्टेंगल बनाने के। एक ये तरीका है फील्ड, एक है, एक तो आप आउटलाइन कर दें और फील्ड का कोई और दे दें कलर, इसके लिए आपको बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर देना पड़ेगा, और एक है सिंपल आप आउटलाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के, या 3 ऑप्शन हैं। इसके बाद है बेटा ड्राइंग ओवल्स। ओवल्स
ये भी हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम ड्रॉ करेंगे फ्लैग, क्योंकि इसमें एलिप्स टूल यूज़ होगा फ्लैग में। सिलेक्ट द एलिप्स टूल, सबसे पहले आपने करना है सिलेक्ट एलिप्स टूल, मूव द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया, प्रेस एंड ड्रैग द माउस डायगनली टू ड्रॉ एन ओवल, देन रिलीज द माउस बटन। ये काफ़ी दफ़ा हम देख चुके हैं, इसको हम करते हैं डिलीट, सॉरी इसको हमें एक बैकग्राउंड को करना पड़ेगा बेटा वाइट, ताकि ये, और इसको फिल को करते हैं जी, अब हो गया बेटा ये डिलीट, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर येलो था इसलिए वो येलो ही दिया उसने। अब इसको मैं वापस लाता हूँ नॉर्मल साइज़ में इसके, ये मैंने कल बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, नॉर्मल साइज़ पे ले आया मैं, ठीक है। अब हमने करना था एलिप्स ड्रॉ, ये मैंने एलिप्स को किया बेटा सिलेक्ट, इसमें भी वही 3 ऑप्शन हैं जैसे रेक्टेंगल में थी, वही काम है इनका भी। मैं पहले सिंपल आपको ड्रॉ करता हूँ और कलर इसका करते हैं ब्लैक, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये देखें ये इसका रिलीजिंग बटन। मैं डायगनली अपने माउस को लेके आ रहा हूँ, ये देखिए डायगनली, ये अपनी मर्जी से देखिए, ये बन रहा है एलिप्स, ये वर्टिकल बन गया, ये हॉरिजॉन्टल, और ये बन गया सर्कल। लेकिन अभी परफेक्ट सर्कल नहीं आएगी क्योंकि मैंने शिफ्ट की अभी प्रेस नहीं की, मैंने फिलहाल शिफ्ट की प्रेस नहीं की, ठीक है। अब मैं शिफ्ट की प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब एक और बनाता हूँ मैं सर्कल इसके साथ ही, और शिफ्ट की प्रेस करके रखी हुई है मैंने, ये परफेक्ट सर्कल बन रहा है, ठीक है। वैसे वो भी काफ़ी बना है परफेक्ट मुझसे, लेकिन शिफ्ट की से आपको पता लग रहा होता है कि वो बाकी परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद और क्या करना है उसने देख लेते हैं, मेक ओवल्स ऑल ओवर द स्क्रीन एंड कलर देम। चलें इसको हम दोबारा बनाते हैं, इन दोनों को साथ साथ करेंगे उनका कलर। ये बनाया एक हमने, इसके अलावा हमने एक ऐसा करते हैं किसी और कलर में बना लेते हैं, एक ये बना लिया हमने, एक इस कलर में बना लेते हैं, एक इस कलर में बना लेते हैं, और हम चलें ऑप्शन भी चेंज करते हैं इसकी, ये वाली बना के देखते हैं। अब इसमें क्यों नहीं आ रहा, ये वाली ऑप्शन मैंने बताया था, ये बैकग्राउंड कलर क्योंकि वाइट हुआ इसलिए नहीं आ रहा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा बैकग्राउंड को, चले हम येलो कर लेते हैं, सॉरी फोरग्राउंड को हम करते हैं, और बैकग्राउंड को हम चेंज करके कर देते हैं बेटा, चलें ये कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अब ये उसी तरह बनेगा, ये देखें, ठीक है। अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं, इसके लिए हम इसको कौन सा कलर दें, ये कलर दे देते हैं, ये देखें ये इस तरह बन गया। इस तरह ये भी दे सकते हैं आप इसको कलर, ग्रीन कलर का शेड है ये देखें, ठीक है। या अपनी मर्जी से इस तरह मुख्तलिफ एलिप्स और सर्कल्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेटा यूजिंग टेक्स्ट टूल, ठीक है, ये भी देखते हैं, और उसके बाद फिर हम फ्लैग करेंगे क्योंकि टेक्स्ट टूल भी फ्लैग में यूज़ होगा। यूजिंग टेक्स्ट टूल, इन द टूल बॉक्स क्लिक द टेक्स्ट टूल, ठीक है। टूल बॉक्स में आप कहना सेलेक्ट टेक्स्ट टूल, इससे पहले इसको करते हैं डिलीट, सॉरी इसको फिर मुझे वाइट करना पड़ेगा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को, चलो ठीक है। अब बेटा आप लोग करेंगे सिलेक्ट, हमने करना था, हमने टेक्स्ट टूल को करना बेटा सिलेक्ट, कर लिया सिलेक्ट। अब आपको यहाँ ड्रैग करना पड़ेगा इस तरह इस एरिया में, ठीक है। अब देखें एरिया बन गया। अब आपने, मैंने ध्यान में रखना, आपने बताया था आपको, आपने बाहर दोबारा क्लिक नहीं करना, ठीक है, आपने इसके अंदर ही रहना है। हम लिखते हैं जो उसने लिखा हुआ है बुक में वही लिखते हैं, चलें उसने नाम लिखा हुआ है, आगे क्लास और सेक्शन, ठीक है, हम कोई भी नाम लिख देते हैं। इसका नाम लिखते हैं बेटा हम, उससे पहले मैं आपको बता दूं व्यू में जाके आप टेक्स्ट टूल बार इसको कर लें सिलेक्ट, और फॉन्ट को अपनी मर्ज़ी का ले लें। हम सिंपल फॉन्ट लेते हैं जो ज़्यादा यूज़ होता है, एरियल, साइज़ इसका ले लेते हैं 28, चलें काफ़ी है। क्या लिखना था हमने, अली, ठीक है, और हसन। अभी टेक्स्ट का कलर ब्लैक नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक नहीं। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं चेंज करूँगा तो मुझे दोबारा ये टेक्स्ट एरिया बनाना पड़ेगा। चले मैं ये भी करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि अगर बाहर क्लिक करेंगे तो क्या होगा। अब मैंने इसको देखें यहाँ बाहर किया क्लिक, अब मैं दोबारा अंदर नहीं जा सकता, देखें अब मुझे नया बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं अंदर इसके अब नहीं जा सकता। ये गलती नहीं करनी है आपने, एक बार आप सेटिंग करके फिर ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं आपने, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करके करते हैं डिलीट, और मैं पहले ब्लैक कर लूँ यहाँ से सिलेक्ट, अब मैं करूँगा ये काम, ठीक है। ये देखिए उसी तरह अब हम लिखते हैं यहाँ व्यू में जाके टेक्स्ट टूल बार को भी ओपन कर लेते हैं, साइज़ कर लेते हैं 28 आई थिंक सही था। लिखते हैं अब हम यहाँ नाम लिखते हैं कोई भी, अली, हसन लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका फॉन्ट और बड़ा कर देते हैं 36, ये ठीक है। अब आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो एंटर की प्रेस करनी है कीबोर्ड से, ठीक है। आप नेक्स्ट लाइन में आगे क्लास लिख देते हैं, क्लास 6, ठीक है। और क्या लिखा हुआ था उसने,
और सेक्शन लिखा हुआ है, चले हम भी सेक्शन ही लिख देते हैं, सेक्शन सी। ठीक है, ये देखिए मैंने टाइप टूल से ये टाइप कर लिया। ठीक है, आप यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको सबको करता हूँ सिलेक्ट माउस से और इसको बोल्ड कर देते हैं। ये देखें ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इसको करें सिलेक्ट इटैलिक, ये इटैलिक हो गया थोड़ा। उसके बाद इसको करें सिलेक्ट अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हो गया। या अपनी मर्जी से कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट भी चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एरियल ब्लैक है, ये एरियल नैरो है। इसके अलावा टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट बड़ा मशहूर है, वो भी हम लगा के देखते हैं। टी में आएगा, ये अल्फ़ाबेटिकली होते हैं तो इसको आपको टाइम्स न्यू रोमन, ये है बेटा टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये आपको बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा। या अपनी मर्जी से आप चेंजेस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा टाइप टूल भी हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके स्टेप्स मैं पढ़ा रहा था आपको। टू क्रिएट अ टेक्स्ट फ्रेम ड्रैग द पॉइंटर डायगनली टू साइज यू वांट। ये जितना हम चाहते हैं उतना हम ड्रैग करेंगे। ऑन द टेक्स्ट टूल बार क्लिक द फॉन्ट साइज एंड स्टाइल यू वांट फॉर द टेक्स्ट, ये हमने कर लिया। क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट फ्रेम टू टाइप टेक्स्ट, ये भी कर लिया हमने। ठीक है, अब लास्ट से बताता हूँ आपको, मैंने पढ़ा दिया था वैसे थ्योरी में। यू कैन एंटर टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स ओनली वंस, आफ्टर यू क्लिक आउटसाइड द बॉक्स यू कैन नॉट मेक इट एक्टिव अगेन। एक बार आपने बाहर प्रेस कर लिया तो फिर आप दोबारा एक्टिव उसको नहीं कर सकते। जैसे हमने स्टार्ट में टेक्स्ट का कलर हमारा ग्रीन था, हमने बाहर प्रेस किया, दोबारा अंदर नहीं जा सके, फिर हमें टेक्स्ट फ्रेम को करना पड़ा डिलीट, फिर हम दोबारा बनाया टेक्स्ट फ्रेम, बैकग्राउंड फॉरग्राउंड कलर ब्लैक सिलेक्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो नेक्स्ट बर्थडे का टॉपिक हम बाद में देखेंगे। पहले बेटा हम जो मैंने बताया था आपको क्लास में थ्योरी में कि फ्लैग बनाते हैं। ठीक है, फ्लैग बनाने की कोशिश करते हैं। इसको करते हैं कंट्रोल ए डिलीट, इसको भी हम सबको कर देते हैं। ठीक है, अब सबको कर दिया हमने डिलीट। ठीक है, फ्लैग जब आप बनाएंगे सबसे पहले आप रेक्टेंगल टूल को करेंगे सिलेक्ट और एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, ये मैं एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको बताया जो आपका फ्लैग है पाकिस्तान का, उसके दो पार्ट हैं, एक वाइट पोर्शन होता है और एक ग्रीन होता है। तो पहले हम वाइट पोर्शन कैसे बनाएंगे। वाइट ऐसे नज़र तो आ रहा है आपको, पिछला बैकग्राउंड तो उसका वाइट ही है। आप क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ वर्टिकल लाइन, ताकि वाइट और ग्रीन पोर्शन की पार्टीशन हो जाए। उसके लिए हम लाइन टूल को करेंगे बेटा सिलेक्ट, ये कर लिया मैंने सिलेक्ट। अब आपने बड़े ध्यान से इसको बेटा जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आप करेंगे क्लिक और देखें अब ये लाइन का प्रॉब्लम आएगा। आपको याद होगा मैंने कहा था अगर आपने स्ट्रेट लाइन करनी है तो आप क्या करें, शिफ्ट की को प्रेस करें। तो शिफ्ट की को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड पे जाके मैंने इसको ड्रॉप करना है जब तक ये पॉइंट मुझे मिलता है। ये देखिए यहाँ पे आके मैं छोड़ दूंगा। ये देखिए परफेक्ट स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। वाइट पोर्शन शायद थोड़ा सा छोटा बन गया लेकिन चलिए कोई नहीं, ग्रीन हमारा ज़्यादा हो गया। ठीक है, ग्रीन हम ज़्यादा कर देंगे, कोई बात नहीं, फ्लैग तो बन जाएगा ना। अब हम बेटा ये हमारा पोर्शन कंप्लीट है। अब हमने बनाना है इसके ऊपर मून और स्टार। मून स्टार इजीली नहीं बनेगा, गौर से देखना आपने। इसकी कलरिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इलिप्स टूल लेते हैं। इलिप्स टूल की ये वाली ऑप्शन पे जाना है आपने, फर्स्ट ऑप्शन। अब हम बनाते हैं बेटा एक सर्कल। गौर से देखिएगा, आप कहेंगे सर क्यों बना रहे हैं, या आपको पता चलेगा जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा कि कैसे बनेगा मून। ठीक है, शायद एग्जैक्टली ना बने लेकिन कोशिश करते हैं इसके सेंटर में कहीं ना कहीं आ जाए। ये मैंने बना लिया एक सर्कल। अब आपने क्या करना है, एक और बनाना है बेटा सर्कल, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से। और आपने इसको इसी के एरिया पे आके इस तरह आपने इसको छोड़ देना है, बस थोड़ा सा ज़्यादा हो इससे। ये देखिए, अब अगर आप गौर से देखें दो सर्कल बन गए हैं। अगर आप क्या करें, इस शेप को यहाँ तक कर दें बेटा कट, यहाँ तक कर दें कट, तो जो रिमेनिंग शेप है वो क्या होगी, मैं आपको इस तरह स्टिक से ही बताता हूँ। ये देखिए, अगर आप इसको कर दें बेटा यहाँ से कट, तो ये क्या बचेगा, बाकी मून बचेगा। तो हम यही अब काम इसमें करेंगे। कैसे देखते हैं। इसके दो ऑप्शन है, एक तो है कि आप जो अरेजर टूल है इससे इसको अरेज कर दें, लेकिन वो बहुत टाइम लगेगा, शायद गलत हो जाए। एक और ऑप्शन है कि आप जो टूल हमने पढ़ा था सिलेक्शन टूल, उससे क्या करें, इसको सिलेक्ट करें इस एरिया को, इस ख़ास एरिया को। उसके लिए मुझे शायद जूम करना पड़े, मैं देखता हूँ अगर जूम करके सही हो गया, नहीं तो फिर जूम करके भी इतना अच्छा नहीं होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। नहीं, जूम से सही नहीं होगा ये, इसको हम विदाउट जूम ही करना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा जूम ज़रा कम कर दें अगर हम, जी अब सही होगा। जूम को मैंने ऑप्शन थोड़ी कम कर दी है। अब देखिएगा कैसे करूँगा बेटा, मैं इसको कट, मैं शेप को कर रहा हूँ असल में कट। ठीक है, देखिएगा गौर से, ये टूल मैंने किया हुआ है सिलेक्ट। अब मैं ड्रैग करूँगा इसको
सिर्फ इतने एरिया पे जितना ये एजेस आ रही हैं, बस यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाऊँगा वरना वो भी हो जाएगा कट। मैं इस एरिया पे कर दूंगा इसको कट, यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूंगा, इसको छोड़ दिया। अब ये वाला एरिया हो गया बेटा आपका सिलेक्ट, ये वाला एरिया हो गया आपका सिलेक्ट। अब क्या करना है आपने, इसको प्रेस कर दें आप कीबोर्ड पे, की डिलीट की प्रेस कर दें। ये देखिए जैसे मैंने की प्रेस की है डिलीट, आपको एक मून नज़र आ गया। ठीक है, हमने कैसे मून बनाया, 2 सर्कल या इलिप्स के ज़रिए हमने बेटा एक मून बना लिया। ठीक है, यह आपने अब इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए एक छोटा सा मून दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। एक ये सर्कल बनाया, दोबारा करें इसको सिलेक्ट, एक और बनाएं सर्कल, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना है इसको आपने। ठीक है, और इसको थोड़ा आगे तक लेके जाना है इसके, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, अब आपने सिलेक्शन टूल को करना है सिलेक्ट, और इस एरिया को करना है आपने सिलेक्ट जहाँ तक आप चाह रहे हैं मून आपको नज़र आए। आई थिंक ये जैसे इतना अच्छा नहीं बना मून, साइड से थोड़ा ख़राब हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलें प्रैक्टिस है ना आपकी। इसको करते हैं डिलीट। देखें अब इतना अच्छा नहीं बना, ज़ाहिर है नीचे से ख़राब हो गया, लेकिन चलें वो मैंने बिल्कुल परफेक्ट बनाया था। ठीक है, इसको क्योंकि मैंने तेज़ी में बनाया तो इसलिए शायद ये सही नहीं बना। इसको हम कर देते हैं डिलीट या अरेज कर देते हैं इसको जल्दी से ताकि हट जाए यहाँ से। ठीक है, ये हमने कर लिया बेटा, हमने मून बना लिया। अब हमने बेटा क्या ड्रॉ करना है, स्टार, जो बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इस पेंट में बहुत मुश्किल है। ट्राई करते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं लाइन टूल से ट्राई करते हैं, अगर बन जाए ट्राई तो करते हैं हम बनाने की स्टार। एक ये इसका एज होता है, उसके बाद फिर लाइन को करें सिलेक्ट, एक ये यहाँ से इस पॉइंट को करें सिलेक्ट, एक पॉइंट लाइन बना ली बेटा आपने। अब इस एंडिंग पॉइंट को, अभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसके साथ इस तरह इसको आपने यहाँ बना लिया एक। अब इसको इसी तरह ले जाएं, इसको चाहे आप शिफ्ट से ले जाएं तो स्ट्रेट लाइन होती है, आपको पता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ से अब आपने इसको यहाँ लेके आना है। इतना अच्छा नहीं बन रहा है स्टार, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से आपने इसको, वैसे यहाँ ये स्टार अच्छा बन रहा था यहाँ तक। ठीक है, ये बनता है वैसे सही। चले हम फिलहाल इसी तरह इसको बना देते हैं जैसा है। ये देखिए ये स्टार बन गया। जो थोड़ी सी जगह बच रही है उसको थोड़ा सा आप इस तरह अरेज कर दें। ठीक है, इतना अच्छा स्टार नहीं बना, आप देख ही रहे हैं, बहुत ही बुरा स्टार है। इसको हम ज़रा जूम आउट करके देखते हैं नॉर्मल साइज़ पे। ये देखें स्टार बहुत ख़राब सा बना है। ठीक है, अब मैं आपको पॉलीगॉन से बना के दिखाता हूँ इसको। ठीक है, अगर उससे कुछ बेहतर बन गया ठीक है, वरना हम दोबारा इसको बनाएंगे और फिर इसको फिल करेंगे। मून तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया हमारा। अब बेटा हम बनाते हैं स्टार पॉलीगॉन टूल से। पॉलीगॉन टूल को करें सिलेक्ट, और अब आपने इसको ध्यान से कोशिश करें बनाएं। यहाँ पे हमने ये लाइन किया, उसके बाद एक यहाँ लाइन किया सिलेक्ट, उसके बाद हमने यहाँ किया एक पॉइंट, यहाँ किया और यहाँ किया है। बहुत ही ख़राब बने स्टार, उससे भी ख़राब बने। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं पॉलीगॉन टूल की बजाय हम बेटा इसी से लाइन टूल की मदद से स्टार को बनाएं। ठीक है, तो एक बार और ट्राई करते हैं। जितना अच्छा बन गया, ये लास्ट ट्राई है हमारी, बस इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये बेटा मैंने एक स्टार बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता है ये स्टार सही नहीं बना। ठीक है, अब हम करते हैं इसको फिल करने की कोशिश। ठीक है, फिल कलर यहाँ से लें, फिल कलर को कर लिया सिलेक्ट आपने। अब ये ग्रीन कलर है मेरे पास। ठीक है, ये आपको शायद अभी एग्जैक्ट ग्रीन नज़र ना आए, लेकिन ये ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पे आके करें इसको सिलेक्ट, तो ये देखें ये ग्रीन कलर बन गया। आपको शायद ये सही नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आपके कंप्यूटर में इंशाल्लाह सही होगा। जब आप, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्टर पे थोड़ा कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी आपको पता है मून और स्टार तो होते ही वाइट हैं। ये बेटा हमारा फ्लैग कंप्लीट हो गया है। अब इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं आप लोग, आप खुद ही लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे टाइम कम है, आप खुद ही ऊपर ना जगह इधर के मैं टेक्स्ट लिखूँ इधर। ठीक है, हमने ज़्यादा बड़ा झंडा बना दिया, लेकिन चलें जैसी भी कोशिश की है। मून बहुत अच्छा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार नहीं बना, मैंने बताया था। अगर आप ये काम किसी और पेंट में करेंगे,
पी में नहीं, ये सही होगा, उसमें स्टार पहले से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमने स्टार बना लिया। वैसे एक और ऑप्शन भी है स्टार को बनाने की, वो भी बता देता हूँ आपको कि अगर आप ये आपने बनाया टेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप लिख दें व्यू में जाके आप टेक्स्ट टूल बार को करें सिलेक्ट, और यहाँ पे एक फॉन्ट है विंडिंग्स, ठीक है, इसमें आप लिखें Alt 0171, तो आपको देखें स्टार बना हुआ आ गया, ठीक है। मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, ये देखें पहले से स्टार बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये स्टार ब्लैक कलर का, ब्लैक फील्ड है ये, ठीक है। इसको अगर हम कलर वाइट भी करते हैं इसका, ये देखें इसका मैं कलर वाइट भी कर दूं तो जब मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो ये सबको वाइट कर देगा, तो ये प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। अब आप देख रहे हैं हमारा ये जो फ्लैग है ये भी ख़राब हो गया, ठीक है। तो इसको हम Ctrl+Z करते हैं अंडू, ताकि ये वापस सही हो जाए, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको सेव करते हैं। वैसे सेव का आपका नेक्स्ट डे का टॉपिक है, मैं इसलिए सेव कर रहा हूँ ताकि हमें याद रहे हमने फ्लैग बनाया था, ठीक है। हम ये मैं समझाऊंगा अभी नेक्स्ट डे में कैसे ये सेव करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान फ्लैग, ठीक है। ये मैंने नाम रख दिया इस फाइल का, P रखते हैं कैपिटल और FB कैपिटल। ये मैं बताऊंगा अभी कैसे फाइल को सेव करते हैं नेक्स्ट डे में, ठीक है। सेव, और देखिए अब नाम जैसे ही मैंने चेंज किया है, टाइटल बार में पाकिस्तान फ्लैग नाम आ गया इसका, ठीक है। आगे .jpg एक्सटेंशन है इमेज की, ठीक है। इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं और देखते हैं ये फाइल है हमारे पास फ्लैग की। ये भी देखें पाकिस्तान फ्लैग .jpg, ये फाइल है हमारे पास। ये देखिए हमारा फ्लैग इस तरह बना था ये, ठीक है। ये हमारा फ्लैग इस तरह बना था। ये बाउंड्री है, ये जो हमने पेंट की बाउंड्री है उसकी, ठीक हो गया। अब हम बेटा देखते हैं बुक से रीडिंग, मेरा ख्याल है हमारी सारी हो गई थी जी। ये हमारा हो गया था टूल, लास्ट हमारा टॉपिक रह गया, वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 4 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 5। वर्क फॉर डे 5 हमारे आज के लेक्चर का लास्ट डे है। इस डे में हम कॉपी पेस्ट एंड मॉडिफाई एन इमेज को देखेंगे। उसके साथ लास्ट टॉपिक होगा सेव फाइल। अब ये जो हमने 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसको पढ़ने के बाद हमारा पेंट का जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये 2 टॉपिक्स पढ़ा के इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो भी साथ ही करवाऊंगा, जैसे मैंने बाकी 2 डेज़ का करवाया था, डे 3 और डे 4 का। तो देखते हैं क्या करना है हमने इसमें। नाम क्या टॉपिक का, copy/paste एंड मॉडिफाई एन इमेज। पहले हम देखते हैं copy/paste। copy/paste आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, copy/move भी देखा था आपने, तो ये वही चीज़ है। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। मूव था कट पेस्ट, ठीक है। तो कट पेस्ट वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने ज़्यादातर कॉपी पेस्ट की बात की हुई है, क्योंकि जो उसने एग्जांपल आपको करवानी है आगे इसकी, उसमें कॉपी पेस्ट ही करना है उसने, ठीक है। सबसे पहला स्टेप्स में लिखा हुआ है उसने, मैंने पूरे स्टेप नहीं लिखे, मैंने सिर्फ शॉर्ट वर्ड्स में लिख दिया, हम बुक से पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले आपने बेटा किसी चीज़ को करना है कॉपी, तो पहले उसको करना पड़ता है सिलेक्ट। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, किसी फोल्डर को कॉपी करना है, फाइल को करना है, तो पहले करना पड़ता था उसको सिलेक्ट। पहले करेंगे आप उसको सिलेक्ट, उसके बाद फिर कोई काम करेंगे। तो नंबर 1 सिलेक्शन टूल। स्टेप 1 में आप में सिलेक्शन टूल 2 थे। सिलेक्शन टूल आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में पढ़े थे। एक था फ्री फॉर्म और एक था सिंपल सिलेक्शन टूल। हमने सिलेक्शन टूल पे जाना है, ठीक है, क्योंकि फ्री फॉर्म में तो आपको पता है कहीं से भी आप कर सकते हैं सिलेक्शन, लेकिन जो इस एग्जाम्पल में उसने कहा है सिलेक्शन टूल यूज़ करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा मैं आपको पहले बता देता हूँ चलें कि आपने असल में बैलून्स बनाने हैं। आपने बैलून्स बनाने हैं इस कॉपी पेस्ट की और मॉडिफाई इमेज की एग्जांपल में, ठीक है। और उसके अंदर ऊपर फिर टॉप पे लिखना है हैप्पी बर्थडे। आपने फर्ज करें एक छोटा सा कार्ड बनाना है, उसमें सिर्फ बैलून्स हो और ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हो, ठीक है। ये काम हमने इससे करना है आज, ठीक है। वो भी हम इंशाल्लाह जब देखेंगे प्रैक्टिकल में तो हम करेंगे। नंबर 2 है एडिट मेन्यू। आपको पता है मेन्यू बार हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। मेन्यू बार में ऑप्शन थी एडिट की। एडिट मेन्यू में जाएं, वहाँ पे क्लिक करें कॉपी, ठीक है। कॉपी पे क्लिक करें। थर्ड स्टेप दोबारा एडिट मेन्यू में जाएं और क्लिक पेस्ट। ये काम आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट यूनिट में भी, Ctrl+C, और पेस्ट की होती है Ctrl+V, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V आप इस तरह भी कर सकते हैं या एडिट मेन्यू से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद था मॉडिफाई एन इमेज।
मॉडिफाई एन इमेज का मतलब क्या है कि आपने चेंज करना है उस इमेज में, ठीक है। हमने पढ़ा था जो पेंट है लास्ट लेक्चर में कि पेंट एडिट करता है पिक्चर्स को, शेप्स को, ग्राफिक्स को, तो यहाँ आज हम चेंज भी करेंगे इमेज को, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ इमेज में आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले इमेज मेन्यू में जाना है। जैसे एडिट मेन्यू था इस तरह इमेज मेन्यू भी हमने कल देखा था, ठीक है, हमने नाम देखा था, आज उसको यूज भी करेंगे। इमेज मेन्यू में ऑप्शन होगी बेटा एक क्लिक, स्ट्रेच स्लैश स्क्यू, दोनों ऑप्शंस बेटा होती हैं इसमें, ठीक है, स्ट्रेच और स्क्यू। अब क्या मतलब है, स्ट्रेच का मतलब तो होता है आपको पता है जरा आप फैलाना, स्ट्रेच का मतलब, ठीक है। अब स्क्यू का मतलब स्लांटिंग, अगर आपने किसी चीज़ को करना है मतलब डायगनल, या आपने किसी चीज़ को थोड़ा सा डायगनली उसका साइज चेंज करना है परसेंटेज की फॉर्म में, तो वो आप स्क्यू से करते हैं। लेकिन हमने स्क्यू नहीं देखना इस चैप्टर में, स्ट्रेच हमने देखना है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में स्ट्रेच यूज होगा, क्योंकि हमने मुख्तलिफ बैलून्स, एक ही हम बनाएंगे बैलून, उसको स्ट्रेच करेंगे ताकि उसका साइज क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। स्ट्रेच से विड्थ और हाइट आप चेंज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यही हमने काम करेंगे इस स्क्यू और स्ट्रेच में। इसके बाद है बेटा स्ट्रेच स्क्यू डायलॉग बॉक्स। स्ट्रेच स्क्यू डायलॉग बॉक्स का क्या मतलब है, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, उस डायलॉग बॉक्स में कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको उससे नंबर्स पूछे जाएंगे या कुछ वैल्यूज पूछी जाएंगे कि आपने कितना करना है स्क्यू या स्ट्रेच। वो परसेंटेज की फॉर्म में पूछेगा, 10%, 20%, या आप अपनी मर्जी आपकी, आप जैसे मर्जी उसको स्क्यू या स्ट्रेच करें, ठीक है। हम क्या करेंगे इस एग्जांपल में, हम तो एक बैलून हम ड्रॉ कर लेंगे, इलिप्स टूल से हम करेंगे ड्रॉ, ज़ाहिर है बैलून सर्कुलर होता है तो हम उस तरह कर लेंगे। बाकियों को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट में हमने ये चेंज करना होगा थोड़ा सा, ताकि ये ना हो कि एक जैसे सारे बैलून, आपको पता है बैलून्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक बिल्कुल ही होते हैं सर्कल और थोड़े एक ओवल शेप में होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ थोड़ी सी कम होती है, वो हम इससे फिर करेंगे। स्ट्रेच उनका कुछ कम ज़्यादा करेंगे तो उनकी हाइट भी कम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, या विड्थ भी इस तरह कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये काम हम करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ इमेज में। अभी आपको शायद इतना समझ ना आ रहा हो, जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तब समझ आएगा आपको ये, ठीक है, विद एग्जाम्पल। लास्ट टॉपिक है बेटा पेंट। हमारा जो टॉपिक था फर्स्ट हमने सॉफ्टवेयर पढ़ना था इस चैप्टर में, उसका लास्ट टॉपिक है सेव फाइल। सब काम हमने कर लिया, सब टूल्स देख लिए, कुछ आ भी गया हमें थोड़ा सा पेंट। अब बेटा सेव तो कर लो फाइल को, सेव नहीं करना क्या, तो सेव करने के लिए उसने कहा है कि आपने ये स्टेप्स फॉलो करनी है। टोटल 6 स्टेप्स हैं, ठीक है, बहुत आसान है। स्टेप नंबर 1, फाइल मेन्यू। ये कहाँ होता है, मेन्यू बार में। सबसे पहला मेन्यू होता ही बेटा फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू के बाद आप जैसे फाइल मेन्यू पे करेंगे क्लिक, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उसमें ऑप्शन होगी सेव की, ठीक है, और लिखा मैंने Ctrl+S, ये शॉर्टकट की है। सेव की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S। आप करेंगे क्लिक सेव पे या Ctrl+S प्रेस करें। अब एक Ctrl+S बेटा आपने कब प्रेस करना है, जब आपने ये फाइल मेन्यू ओपन ना किया हो, ये शॉर्टकट है। अगर आप पहला स्टेप छोड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट Ctrl+S को प्रेस करें और ये वाला थर्ड स्टेप आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेप्स अगर आपने फॉलो करने हैं तो आपको फिर शॉर्टकट की नहीं आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको शॉर्टकट की यूज़ ना करें अगर आपने 6 के 6 करने हैं। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो पहले 2 स्टेप तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको सबको दोबारा पढ़ते हैं। फाइल मेन्यू, क्लिक सेव, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा बेटा। अब ये सेव से सेव एज कैसे हो गया, इसके लिए आपको थोड़ा बताना पड़ेगा बेटा सेव और सेव एज में फ़र्क। सेव और सेव एज में फ़र्क ये है कि बेटा अगर आप फर्स्ट टाइम कोई फाइल सेव करते हैं तो वो सेव एज होती है, असल में वो सेव एज डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है। उसमें आपको फाइल का नाम देना पड़ता है, ठीक है, और लोकेशन के कहाँ जाके इसको सेव करना है, ठीक है। अब सेव और सेव एज में ये फ़र्क है कि आपने फर्स्ट करें एक बार फाइल को सेव कर लिया, ठीक है, फाइल को सेव कर लिया आपने, उसके बाद आप चाहते हैं ये जो मैंने फाइल सेव की है इसी की तरह मैंने एक और फाइल बनानी है, लेकिन उसमें थोड़े से चेंज हो या उसका मैं नाम चेंज कर दूं, ठीक है। फर्स्ट करें आपने अपने एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं दूसरे सब्जेक्ट है उसके भी नोट्स बनाऊं, लेकिन पैटर्न वो ही रहे, बस फाइल का नाम चेंज हो जाए, ठीक है। तो फिर आप वो सेव एज करेंगे, सेव एज करेंगे, उस फाइल का नाम चेंज कर देंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी, बस फाइल का नाम चेंज होगा, कंटेंट अंदर सेम होगा। कंटेंट का मतलब जो चीज़ें पड़ी होंगी उस फाइल में वो सेम होंगी, बस नाम उनका चेंज होगा फाइल का, ठीक है। तो ये है सेव और सेव एज में फ़र्क। अभी शायद समझ ना आया हो आपको, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इसको। नेक्स्ट है सिलेक्ट फोल्डर। अब आप जैसे ही सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है वो कहेगा आपसे फोल्डर करो सिलेक्ट जहां आपने इस फाइल को सेव करना है। आपको पता है फाइल किस में सेव होती है, ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं फोल्डर्स में सेव करें ताकि ऑर्गेनाइज हो जाए हमारी सब चीज़ें। स्टेप नंबर 5, टाइप फाइल नेम। जैसे ही फोल्डर कर लिया सिलेक्ट,
फाइल नेम को टाइप करें। ये हमने टाइप करना भी सीखा था फाइल नेम, जब हम फाइल न्यू बना रहे थे लास्ट चैप्टर में। स्टेप नंबर 6, क्लिक सेव बटन। क्लिक सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। ये सबसे आसान स्टेप है, लास्ट स्टेप, ठीक है। तो हमने देख लिया कि आपने फाइल को कॉपी पेस्ट इमेज को कॉपी पेस्ट मॉडिफाई कैसे करना है और फाइल को सेव कैसे करना है पेंट में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 5 भी कंप्लीट हुआ। और पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ बुक का, पेज नंबर बुक का 73, यहाँ तक हमारा कवर हो गया सारा कुछ, ठीक है। हमने थ्योरेटिकल वर्क, हमने जो थ्योरी थी वो भी देख ली इसकी। प्रैक्टिकल वर्क मैंने आपको सिर्फ डे 5 का रह गया, बाकी सारे आपको मैंने बता दिए, ठीक है। यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 5 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 5 का बुक वर्क और प्रैक्टिकल वर्क। 3.1.6 कॉपी और पेस्ट एंड मॉडिफाई एन इमेज यूजिंग इलिप्स टूल, ड्रॉ अ बैलून एंड कलर इट पिंक, ठीक है। अब उसने बेटा स्टार्ट में क्या दिया आपने, इलिप्स टूल की मदद से क्या बनाना है, बैलून। अब देखते हैं बैलून बनाते हैं। पहले पेंट ओपन कर लें। इलिप्स टूल की मदद से हमने बनाने हैं बैलून। इलिप्स टूल को किया सिलेक्ट और एक बैलून बनाते हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया एक बैलून। थोड़ा सा साइज़ विड्थ ज़्यादा करते हैं इसकी, मेरा ख्याल है उसने ज़्यादा की हुई है जी। ड्रॉ एन ओवल इनसाइड द सर्कल एंड कलर इट लाइट पिंक। अच्छा, इस वाले को हमने करना था बेटा फिल पिंक से। अब पिंक कलर मेरे पास इस वक्त नहीं है, हम चलें किसी और कलर से फिल कर देते हैं इसको। हम फिलहाल येलो से फिल कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने येलो से इसको फिल कर दिया। उसके बाद वो कहता है ड्रॉ एन ओवल इनसाइड द सर्कल एंड कलर इट लाइट पिंक। अब वो कहता है लाइट पिंक करें इसको। हम इसको वाइट बेटा करेंगे ताकि नज़र आ जाए हमें वो, ठीक है। देखते हैं, एक ओवल बना के देखते हैं। इलिप्स बनाना है हमने, छोटा सा बनाना है, सॉरी इसमें क्योंकि ये आपने ब्लैक ही करना है सिलेक्ट, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया इसमें छोटा सा ओवल। और इसका जो कलर है हम थोड़ा लाइट, अगर येलो हमें मिल जाए वो करते हैं, या वाइट ही बेटा करते हैं, इसको फिल करते हैं सिलेक्ट। और वाइट अगर हमें मिल जाए तो वाइट भी शायद इसमें हो जाएगा। ये वाइट मैंने फ़िलहाल कर दिया है। लाइट पिंक तो नहीं है हमारे पास, लाइट येलो भी आई थिंक सो नहीं है इधर। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि मुझे मिल जाए लाइट येलो। ये भी वही है बेटा, ये ग्रीन है तो इसलिए मैं वाइट ही करूँगा, ठीक है। ये भी मेरा जी, ये ब्लू है तो इसलिए मैं वाइट ही कर रहा हूँ इसमें, ताकि वो थोड़ा सा पता भी लग जाएगा हमें, ठीक है। आप लोग जो कलर आपको मिलेगा वो आप देख लीजिएगा। वैसे इसमें कलर और भी बहुत से होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ प्रोजेक्टर पे सही नज़र नहीं आ रहे कलर्स, तो इसलिए मैं अभी दिखा नहीं रहा आपको। एक चीज़ बेटा बैलून में रह गई, जो साथ जहाँ से इसका लगता है थ्रेड, ये कैसे बनाएं। ये हम फिलहाल ऐसा करते हैं, एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा जूम करके इसका लार्ज साइज़ करता हूँ। इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल बार से मूव करता हूँ, इसको यहाँ से मूव करता हूँ नीचे की तरफ, और एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं छोटा सा। क्यों नहीं नज़र आया, क्योंकि हमारा फोरग्राउंड कलर वाइट हुआ था। अब हम ब्लैक से बनाएंगे इसको। छोटा सा मैंने ये बना लिया, ठीक है। इसका कलर उसने दिया हुआ आई थिंक वही कलर है जो ऊपर इसका कलर है, तो हम इसको भी दे देते हैं फ़िलहाल येलो कलर। ये येलो कलर इसका भी होगा, ठीक है। अब हमने करना है कॉपी पेस्ट का काम, ठीक है। इसको मैं वापस लेके आता हूँ नॉर्मल साइज़ पे। अब कॉपी पेस्ट का काम शुरू होगा। ड्रॉ एन ओवल ये हमने कर लिया बेटा। क्लिक द सिलेक्शन टूल एंड ड्रैग द माउस टू सिलेक्ट द बैलून। सिलेक्शन टूल को करें बेटा सिलेक्ट और ड्रैग करें माउस को कि बैलून हो जाए सिलेक्ट। ये मैंने कर लिया है बैलून को सिलेक्ट। आगे टू ऑन द एडिट मेन्यू क्लिक कॉपी। एडिट मेन्यू पे जाके करें कॉपी पे क्लिक। एडिट आपको याद है मेन्यू बार में एडिट, कॉपी पे क्लिक कर लिया। नेक्स्ट ऑन द एडिट मेन्यू क्लिक पेस्ट। ऑन द एडिट मेन्यू क्लिक पेस्ट। ये देखें पेस्ट हो गया बेटा, वही सेम चीज़ पेस्ट हुई है। अब वो क्या कहता है, चेंज द कलर ऑफ द बैलून एंड ड्रैग इट इनटू अ न्यू लोकेशन। कहता है पहले इसका जो कलर है वो चेंज कर लो। मैं इसका कलर करता हूँ बेटा फिल करके, इसको करते हैं हम, चलें ये कलर जो भी कलर है इसको ये दे देते हैं, ठीक है। और हमें नीचे भी ये कलर देना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जूम करना पड़ेगा इसको लार्ज साइज़, और इसको भी मैंने वही दे दिया कलर, ठीक है। अंदर वही बेटा वाइट ही है इसके, ठीक है। अब हम इसको कह रहा था ड्रैग करके उसके पास ले जाओ नॉर्मल साइज़। इसको हम ड्रैग करके ले आते हैं बेटा इसके पास। ड्रैग करने के लिए आपको पहले इस टूल को करना पड़ेगा सिलेक्ट। आगे कहते हैं चेंज द कलर ऑफ द बैलून एंड ड्रैग इट इनटू अ न्यू लोकेशन।
इसके लिए बेटा हम इसको करते हैं पहले सिलेक्ट, फिर ड्रैग होगा। ये मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब आप इसको ड्रैग करके देखें, माउस का पॉइंटर चेंज हुआ, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा इधर ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। चल यहाँ ले आए मैं, ठीक है। उसके बाद ऑन द इमेज मेन्यू क्लिक स्ट्रेच स्क्रू, इमेज मेन्यू पे करें क्लिक, स्ट्रेच और स्क्रू, ये आपको नजर आ रहा है, Ctrl+W शॉर्टकट किया, स्ट्रेच स्क्रू। नेक्स्ट ये है स्ट्रेच एंड स्क्रू का डायलॉग बॉक्स। स्ट्रेच एंड स्क्रू डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, हो गया अपीयर हमारे सामने। अंडर स्ट्रेच टाइप द पर्सन टू स्ट्रेच द इमेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब स्ट्रेच में हम टाइप करेंगे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। फिलहाल हम करते हैं जो उसने बुक में किया हुआ है, चलें वही करते हैं। देखिए उसने बुक में शायद 50 किया हुआ है, चलें हम हॉरिजॉन्टली 50 कर देते हैं इसको, 50 और ओके प्रेस कर दें। ये देखें स्ट्रेच हो गया थोड़ा सा बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके दोबारा थोड़ा सा पास ले आते हैं इसके। अब चलिए ठीक है, ये भी हो गया हमारा। क्लिक ओके, द बैलून इज स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, बैलून स्ट्रेच हो गया हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सिमिलरली कंप्लीट द ड्राइंग एज गिवन बिलो, ऑल्सो ड्रॉ अ थ्रेड यूजिंग कर्व टूल। कर्व टूल से हमने थ्रेड बनाना है इसका, लेकिन पहले हम ये 2 बैलून्स और बना लें, ठीक है। अब ये बेटा 2 बैलून्स हमने बना लिए हैं। अब इसी तरह के हमने 2 और बनाने हैं, लेकिन उनका कलर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे पहले इनको सिलेक्ट, पहले एक को करते हैं सिलेक्ट, पहले मैंने इसको कर लिया बेटा सिलेक्ट। उसी तरह एडिट कॉपी और एडिट पेस्ट, ठीक है। और इसको मैं ड्रैग करके पहले ही थोड़ा साइड पे ले आता हूँ नीचे, बाद में इसको अरेंज करेंगे हम, ठीक है। इसका हम साइज़ यही रहने दें, इसका कलर हम जरा ब्लू कर देते हैं। फिल कलर में जाके इसको कर देते हैं ब्लू, और जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसको भी हमने करना है ब्लू, इसको भी जाके हमने कर दिया बेटा ब्लू। सॉरी ये सही नहीं हुआ, ब्लू अंदर जाके करना है इसको, ये अब ब्लू हो गया इसका अंदर वाला, ठीक है। बाहर ब्लैक ही रहे। अच्छा अब हम करते हैं वापस इसको नॉर्मल साइज़ पे। अब इसकी कॉपी करते हैं हम, ठीक है। एडिट कॉपी एडिट पेस्ट, ठीक है। इसका हम चेंज करते हैं कलर, या इसको पहले ड्रैग कर लेते हैं, ये यहाँ आ जाएगा थोड़ा सा, और ये वाला इसको चले हम बाद में करेंगे। पहले हम इसका चेंज करते हैं कलर, इसको हम कोई और देते हैं कलर, ये कलर दे देते हैं, और इसको जूम करके इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी देते हैं कलर, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद नॉर्मल साइज़ पे आ जाएं वापस। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं सब बैलून्स को, ख़ास तौर पे ये वाला अरेंज नहीं लग रहा हमें, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इसको इसके पास ले आते हैं, ठीक है। इस तरह हम बैलून्स को रखते हैं जैसे उसने रखा हुआ है, ठीक है। उसने तो एक लेवल पे भी रखा हुआ, चले हम इस तरह रख लेते हैं, कोई बात नहीं, डिफरेंट ही हो जाएगा तरह। और अब हम इन सबको करते हैं सिलेक्ट, और थोड़ा सा इनको नीचे ले आते हैं बैलून्स को, क्योंकि हमने भी बनाना है थ्रेड, और ऊपर लिखना भी है हैप्पी बर्थडे, ये उसने बुक में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, मूव इसी से मैं नीचे ला रहा हूँ इसको। अब हम बनाएंगे इनके थ्रेड कैसे बनाने हैं। ऑल्सो ड्रॉ अ थ्रेड यूजिंग कर्व टूल, कर्व टूल से बेटा आपने बनाने हैं थ्रेड, और फिर टेक्स्ट टूल से हैप्पी बर्थडे लिखने। पहले हम जो मुश्किल काम है वो करते हैं। अब बेटा हम इसकी ड्रॉ करते हैं थ्रेड्स के लिए हमें कर्व लाइन करनी है सिलेक्ट, और ब्लैक कलर सिलेक्ट हुआ हुआ हमारा। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये तरीका कि आप स्टार्ट और एंड पॉइंट लेके, और अब प्रॉब्लम ये आएगी कि आप इसको जब इससे मिलाएंगे तो जो बाकी 2 हैं उनके थ्रेड्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं 2 के एक बना लेते हैं थ्रेड, और बाकी 2 का एक बना लेते हैं, ठीक है। बुक में देख लेते हैं पहले उसने किस तरह किया हुआ है। बुक में उसने आपस में ज्वाइन करके बाद ओवरलैप को अरेंज भी किया हुआ है, ठीक है। तो हम भी इस तरह कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। हम भी ओवरलैप कर लेंगे, कोई बात नहीं। चले अब हम स्टार्ट करते हैं कर्व लाइन से। ये हमने यहाँ पे एक ड्रॉ की, इसको करके सिलेक्ट आपने इस तरह मैंने देखिए इसको मूव करवा दिया, ठीक है। ये बन गया थ्रेड। अब हम एक और लाइन लेते हैं, इसका बना देते हैं इसके साथ थ्रेड, ठीक है। इसी से मैं ले रहा हूँ ताकि वो हमें ये भी लगे, सॉरी ये एंडिंग पॉइंट सही सिलेक्ट नहीं हुआ, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगा ताकि हमारा ये सही तरह हो जाए सिलेक्ट, ठीक है। अब हम बनाते हैं बेटा दूसरा थ्रेड, इसी के साथ ज्वाइन कर देते हैं थर्ड बैलून को, ठीक है। और ये दूसरा थ्रेड भी हमने इसके साथ ज्वाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम जूम आउट करके देखते हैं कि सही नज़र आ रहा है ये जी, इसके साथ ये भी मिल गया।
एग्जैक्टली तो नहीं मिला, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा। और इसको भी हम इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारा इस तरह ये मुख्तलिफ थ्रेड्स के साथ ये ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ। ये देखिए, ये सारे एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। या आप जूम करके देख रहे हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। अब टाइम कम है, वरना इसको और हम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो कोई बात नहीं, आपसे गलतियाँ होंगी, इतना एग्जैक्ट नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर लिखना है जो हमने टेक्स्ट, ठीक है, और फिर सेव करना है इसको। टेक्स्ट के लिए आप टेक्स्ट टूल पर करें सेलेक्ट बेटा। अच्छा, एक स्टेप मैंने नहीं करवाया इरेजर वाला, क्योंकि हमारी ओवरलैप इतनी हुए ही नहीं थे। हमने 2 के लिए 1 बना लिया थ्रेड और 2 के लिए 1 बना लिया, तो इसलिए हमने ज़रूरत ही नहीं है इरेजर की। यूजिंग टेक्स्ट टूल टाइप हैप्पी बर्थडे, ये भी हम करते हैं। नाउ यूजिंग इरेजर टूल डिलीट ओवरलैप थ्रेड्स। ओवरलैप का मतलब होता है जो एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं थ्रेड्स जो आपके हैं, वो उसको हमने फ़िलहाल नहीं करना। और उसके बाद उसने हैप्पी बर्थडे का लिखने को वो लिख लेते हैं। अब बेटा हमने यहाँ करना है टाइप हैप्पी बर्थडे, और कौन सा टूल यूज़ करेंगे? टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल को करें सिलेक्ट और इतना ही लिख दें, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो वो फिर उसके अंदर शेप्स के अंदर जाएगा, तो वो शेप्स हमारी सारी ख़राब हो जाएंगी। तो हम फिलहाल इतना ही लिखते हैं। फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा छोटा करते हैं, आ जाएगा नज़र। हैप्पी बर्थडे, ठीक है, ये हमने लिख लिया। फ़ॉन्ट इससे बड़ा मेरा ख्याल है हम 18 करके देख लेते हैं। 18 पे भी सही है, 20 पे भी सही है, 20 तक सही है जी। ये हमारा फ़ॉन्ट बिल्कुल सही है। देखें, हैप्पी बर्थडे हमने लिख दिया। और भी इसमें अब हम चेंजेस अब नहीं कर सकते टेक्स्ट में, क्योंकि हमने बाहर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये हमने जैसे बुक में था कोशिश की है उस जैसा बनाएं, उसका एग्जैक्ट नहीं बना लेकिन तकरीबन बन गया, ठीक है। हमने लिख भी लिया हैप्पी बर्थडे। अब हम सेव करना सीखते हैं। सेव फाइल। नाउ वी आर गोइंग टू सेव दिस ड्राइंग विद द नेम बर्थडे कार्ड। नाम इसका बर्थडे कार्ड रखना है। क्लिक द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे जाके करें क्लिक, नेक्स्ट, क्लिक द सेव ऑप्शन और टाइप Ctrl+S। अब मैं पहले Ctrl+S से करवाता हूँ आपको। मैंने प्रेस किया Ctrl+S, तो क्या है? सेव एज डायलॉग बॉक्स, ये शॉर्टकट है। अगर आपने पूरे स्टेप्स करने हैं तो फाइल पे जाके सेव पे करें क्लिक। अब सेव पे क्लिक किया है तो खुद ब खुद मैंने बताया था फर्स्ट टाइम फाइल हमेशा सेव एज आता है, डायलॉग बॉक्स सेव एज होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अब आप लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें इसमें, कहाँ सेव करना है वो यहाँ आप बताएंगे, नाम क्या रखना है वो इधर आएगा, टाइप क्या रखनी है फाइल की, किस फॉर्मेट में हो, एक्सटेंशन क्या हो वो आप यहाँ बताएंगे इसकी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रखते हैं डेस्कटॉप पे। क्लिक कर दिया मैंने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे नाम रखना था, उसने कहा था बर्थडे कार्ड, बर्थ डे कार्ड, ठीक है। उसके बाद सेव एज टाइप, ये अब आप देख लें, आप इसको JPG फॉर्मेट में कर लें, ठीक है। देखें आपके सामने ये पहले एक फ़ाइल पाकिस्तान फ्लैग के नाम से हमने जो बनाई थी लास्ट दिन, वो पड़ी हुई है। इसको आप कर लें, सेव पे करें क्लिक। चलिए मैं आपको स्टेप के साथ साथ बता देता हूँ। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, सिलेक्ट द फोल्डर, यहाँ से माई डॉक्यूमेंट्स किए हमने डेस्कटॉप पे कर लिया। टाइप द फाइल नेम हमने टाइप कर लिया। क्लिक द सेव बटन, क्लिक द सेव बटन। ये बेटा फाइल देखें बर्थडे कार्ड के नाम से सेव हो गई है। मिनिमाइज़ करके देख लें, ये फ़ाइल आपकी पड़ी होगी, ये पड़ी हुई आपकी फ़ाइल। इसको डबल क्लिक करें, ये देखें ये हमारी फ़ाइल जो हैप्पी बर्थडे वाली हमने बनाई थी वो हमारे सामने है, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं और बुक में देखें और क्या लिखा हुआ है। बस यही है बेटा, हमारा पेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकली हमने तमाम चीज़ें जो पेंट की आपके सिलेबस में थी वो देख ली हैं, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन वो आप खुद एक्सप्लोर करें या इंटरनेट से आप हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो अब पेंट बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन आप अपने कंप्यूटर पर यूज़ ज़रूर कीजिएगा इसको, क्योंकि आपके सिलेबस में आपको समझ भी आ जाएगी, याद करना भी आसान होगा। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 5 का प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट हुआ और हमारा लेक्चर भी आज का कंप्लीट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।